हेलो प्यारे बच्चों, नमस्ते। जय हिंद। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा कंप्लीट डिस्काउंट, और हिंदी में कहते हैं छूट या बट्टा। और इस तरह से कि रेलवे का आपका कोई भी पेपर क्यों ना हो, इससे बाहर सवाल नहीं बनेगा। या ऐसा भी कह सकते हैं कि रेलवे के इतिहास में अब तक का सबसे तगड़ा डिस्काउंट। बहुत अच्छे और बहुत बड़े बड़े सवाल और बिल्कुल नए सवाल। अभी जो 2 दिन पहले एनटीपीसी की आंसर की आई है ना भाई, उसके सवाल भी मैं आपको करवाऊंगा। तो तैयार हैं? और तरीका मेरा आप जानते ही हैं, पेन कॉपी सबके पास रहे, बोल बोल के पढ़ेंगे। आप जहां भी बैठ के पढ़ते हैं, हाँ या ना सबको बोलना है। तैयार हो बच्चों? चलो, हेडिंग लगा देना, डिस्काउंट। डिस्काउंट को हिंदी में कहते हैं छूट या फिर बट्टा, है ना। अब सबसे पहले छूट डिस्काउंट हमेशा लगेगा एमपी पर। एमपी का मतलब है मार्क्ड प्राइस, और हिंदी में कहते हैं अंकित मूल्य। समझ पाए? छूट किस पर दी जाएगी, हमेशा मेंशन करे या ना करे, किस पर छूट दी जाएगी बच्चों? अंकित मूल्य एमपी पर। अगर छूट का फॉर्मूला बनाना चाह रहे हैं तो डिस्काउंट बराबर हो जाएगा एमपी माइनस एसपी। ठीक है। डिस्काउंट परसेंट कैसे निकालते हैं? सर, कितने रुपए का डिस्काउंट है, हमेशा मैंने बता दिया एमपी पर और इनटू में बच्चों। तो इस तरह से छूट परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाती है। समझ पाए? ये छोटी छोटी सी थ्योरी है, कॉन्सेप्ट है, ये आपको आना चाहिए बहुत बढ़िया से। इसके साथ साथ एक फॉर्मूला आपको आना चाहिए, एसपी बराबर एमपी इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन में 100। आप इसको इस तरह से भी याद कर सकते हैं, एसपी बराबर एमपी का रिमेनिंग परसेंट। ऐसे ना हमेशा याद रह जाएगा। रिमेनिंग शेष मतलब क्या हुआ? जैसे मैं कहूं डिस्काउंट 20% है, तो शेष, सर टोटल 100 होता है, 100 से 20 का डिस्काउंट कितना रह गया शेष? 80। तो मैं सीधा सीधा कह देता एमपी का 80%। इस तरह से समझ पाए बच्चों? यहां तक की बात मैं फिर से बता दूं, डिस्काउंट हमेशा एमपी पर दिया जाएगा। डिस्काउंट का फॉर्मूला एमपी माइनस एसपी। डिस्काउंट परसेंट कैसे बनता है, कितने रुपए का छूट है, हमेशा एमपी पर इंटू में 100, और एक ये फॉर्मूला। ठीक है। इसके साथ में बच्चों, इसके साथ में ना एक छोटा सा एग्जाम्पल, और बस फिर सवालों पे आ जाऊंगा। क्या एग्जाम्पल है? इस चैप्टर में डिस्काउंट में हम लोग पढ़ेंगे सीपी और एसपी के साथ एमपी भी पढ़ना पड़ेगा। सीपी एसपी तो हमने पहले ही पढ़ लिया था। अब क्या पढ़ना पड़ेगा? एमपी। और एमपी को हिंदी में मैंने बता दिया, कहते हैं अंकित मूल्य। समझ पाए? अच्छा, और क्या क्या नाम होते हैं, चलो पहले नाम ही बता दूं। एमपी पूरा नाम मैंने बता ही दिया, मार्क्ड प्राइस, है ना। और क्या कहते हैं इंग्लिश में? लिस्ट प्राइस, भी इसी का नाम है बच्चों। लिस्ट प्राइस से कहीं सवाल बने, वो भी क्या है? एमपी ही है। हिंदी वाले बच्चे, अंकित मूल्य सबसे जो बेसिक नाम है, अंकित मूल्य। उसके साथ साथ खुदरा मूल्य, इससे भी सवाल बनता है, इस नाम से भी खुदरा मूल्य। एक बहुत ज्यादा और यूज होता है चिन्हित मूल्य। चिन्हित मूल्य, इसका मतलब भी हमारा एमपी ही है। तो नाम क्या क्या होते हैं समझ गए सारे बच्चे? चलो, अब मैं वापस आता हूं, जो मैं आपसे कह रहा था, एक एग्जाम्पल समझाना है। मान लो आपकी कोई कपड़े की दुकान है, आप कपड़ा इकट्ठा लेके आते हैं कहीं से, दिल्ली से, जहां से भी आपको अच्छा और सस्ता मिलता है, और आप अपने गांव शहर लाकर बेचते हैं। मान लो आपको वहां से एक शर्ट 500 रुपए की पड़ती है। 500 रुपए की शर्ट वहां से आपको पड़ी, मतलब लागत मूल्य 500 रुपए हुआ। आप अपनी दुकान पर लाए, आपने बढ़िया से उसकी पैकिंग की, और उस पर चिट लगा दी 800 रुपए।
तो ये जो चिट लगाई, यही तो कहलाया लिस्ट प्राइस। समझ पाए? तो मेरे भाई आपने मूल्य अंकित कर दिया 800 रुपए। अब मेंशन करे या ना करे, पैसा हमेशा कहां से बढ़ाया जाता है? सीपी से, लागत मूल्य। समझ पाए? तो बताओ कितना ज्यादा मूल्य उसने बढ़ा दिया? 300 रुपये। किस पे से? 500 पे से। और इनटू में 100। 2 जीरो, 5 से 20 और 20 दिया होते हैं 60। तो कितना ज्यादा मूल्य उसने बढ़ाया? 60%। इसको कहते हैं इंग्लिश में मार्कअप परसेंट। मार्क अप परसेंट, बढ़ा हुआ मूल्य। क्लियर बच्चों? अब आपकी दुकान पे कस्टमर आया, आपने कहा भाई ऑफर चल रहा है और ये जो शर्ट 800 की है मैं तुझे 600 रुपए में दे दूंगा। तो कितना डिस्काउंट लगा दिया? पहले रुपए में बताओ सर। एमपी माइनस एसपी, यानी कि जो डिस्काउंट है, छूट है, वो 200 रुपए की है। और परसेंटेज कैसे बनाते हैं? मैंने बताया था हमेशा बच्चों अंकित मूल्य पर, एमपी पर। तो नीचे आ जाएगा 800 और इनटू में 100। 200 से 4 बार और 4 से काटेंगे तो 25% का डिस्काउंट लगा दिया। अब देखते हैं दुकानदार जो है उसको फायदा हुआ या नुकसान है। सर, दुकानदार को शर्ट पड़ी थी 500 की और बेची है 600 की। इसका मतलब गुरुजी उसने तो अभी भी 100 रुपए कमा लिए। कहीं भी लिख देते हैं, लेकिन पेन बदल लेते। सर, उसने तो अभी भी 100 रुपए कमा लिए, 100 रुपए का प्रॉफिट है। हमेशा किस पर देखते हैं प्रॉफिट और लॉस? सीपी पर। सीपी कितना? 500 और परसेंटेज इनटू में 100। 2 जीरो खत्म हो जाएंगे और 5 से कट जाएगा बच्चों 20% का प्रॉफिट। यह पूरा केस समझ में आया? मैं फिर से बता रहा हूं, पैसा कहां से बढ़ाते हैं? लागत मूल्य से, सीपी से। डिस्काउंट किस पर देते हैं? एमपी पर। और प्रॉफिट और लॉस की बात होगी तो सीपी और एसपी को देखते हैं। क्लियर? बस ये वाली बात। और ये जो इससे पहले मैंने बताया था, ये अगर ये आपको आ गया तो डिस्काउंट में फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। चलो मैं आऊं सवालों पर। चलो, बहुत मजा आएगा। बस धीरे धीरे बढ़िया से पढ़ेंगे। सवाल नंबर पहला क्या है? 20% और 10% की दो क्रमिक छूटें मिलकर एकल छूट के कितने प्रतिशत के बराबर होती है? और मेरे भाई ये देखो आप पेपर, सबसे लेटेस्ट वाला जो मैं आपसे कह रहा था, है ना? अब सुनना ध्यान से, आंसर आंसर की बात नहीं कर रहे, ध्यान से सुनना। बिल्कुल टाइप वाइज पढ़ाऊंगा। ये जो पहला टाइप है, ये होता है सर जब एक से ज्यादा डिस्काउंट होते हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, जितने भी कहता है, उनका एकल डिस्काउंट कैसे बनता है, एकल छूट कैसे बनती है। पहले ये ध्यान से सुन लो। अगर बात कहीं भी दो डिस्काउंट की होगी तो बच्चों फॉर्मूला होगा दो डिस्काउंट को मर्ज करने के लिए ए प्लस बी माइनस ए बी बटा 100। और बढ़िया बात पता है क्या है इस फॉर्मूले में? साइन बदलेगा नहीं, जहां जो है वही रहेगा। कभी आप सोचो सर प्लस कहां होगा, माइनस कहां होगा, भाई फिक्स है। तो दो डिस्काउंट को मर्ज करने के लिए फॉर्मूला होता है ए प्लस बी माइनस ए बी बटा 100। बस वैल्यू पुट करो, आ जाएगा उत्तर 20 प्लस 10 माइनस 20 गुणा 10 अपोन में 100। 2 जीरो खत्म, यहां से 2 2, 20 10 30, 30 माइनस 2 गुरु जी 28%। आप मुझे बताओ दो डिस्काउंट को कैसे मर्ज करना है? समझ पाए सारे बच्चे? बढ़िया से। चलो, फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं, लेकिन जहां जरूरत होगी वहीं बताऊंगा। तो जब भी दो डिस्काउंट दे, कुछ भी वैल्यू क्यों ना हो जाए, आप ऐसे ही करना इस वाले फॉर्मूले से, ए प्लस बी माइनस ए बी बटा 100। चलूं आगे? चलो, बस समझते चले जाओ, बहुत मजा आ जाएगा। हाँ, अटेंडेंस। अटेंडेंस आपको हर क्लास में लगानी है। तो बच्चों किस तरह से लगानी है? ये क्लास अगर किसी नए बच्चे के पास पहुंचे तो सबसे पहले वो बताएगा अपना नाम और आप भारत के किस राज्य के, किस जिले से हमारी क्लास देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं, जरूर बताना है ना? और बाकी बच्चे
दिल बना के लव यू, लेकिन वो दिल से ही आना चाहिए, जबरदस्ती उसमें भी कुछ नहीं है। अटेंडेंस है तो होनी है हर क्लास में मेरे भाई, समझ पा रहे हो? चलो, सवाल नंबर 2। अब ध्यान से सुनना, उत्तर की बात नहीं करेंगे। सर यहाँ क्या है, 10%, 15%, 20, सर ये तो 3 डिस्काउंट आ गए। और आपने जो फॉर्मूला बताया था a प्लस बी माइनस ए बी बटा 100, सर इसमें तो केवल 2 ही वेरिएबल हैं, a और b। तो अगर मैं इसको लगाऊं तो मुझे 2 बार लगाना पड़ेगा। कैसे? पहले 10 और 15 में, उनका जो रिजल्ट आ जाएगा उस रिजल्ट को लगा दूंगा 20 के साथ। यार हाँ ना तो कहो। लेकिन अगर ऐसी परसेंटेज हैं जिनका फ्रैक्शन याद है, जिनका फ्रैक्शन याद है, जैसे जो हमने पढ़ी हैं 10%, 5%, 20%, 25%, 30%, तो आप इनको फ्रैक्शन वाले मेथड से भी कर सकते हैं, ज्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन वैल्यूज अगर ऐसी हो जाए जैसे कि ये वाला सवाल है, अभी करवाऊंगा 24, 26, 18, तो फिर यहां फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा। तभी कह रहा हूं क्लास आगे बिल्कुल मत बढ़ाना आज, वरना फिर आपको डाउट रह जाएगा और पेपर में फिर दिक्कत आएगी आपको। तो कहाँ क्या मेथड लगाना है ये देख के ही समझ में आएगा बच्चों। क्लियर है? चलो, अब सर यहां ना ऐसी परसेंटेज हैं जिनका फ्रैक्शन गुरुजी मुझे याद है, ठीक है, चलो बताओ जरा। 10% 1/10, 15% 3/20, 20% 1/5। वो बंद करवा दो और एसी चलवा दो, गर्मी हो रही है ना। चलो, अब देखो ये वाली बात सुन लो बस। जैसे 20% है 1/5, नीचे मैंने बताया था हमेशा एमपी होता है ना, और ऊपर ये डिस्काउंट है। तो पता है मतलब क्या है, 5 पैसे 1 का डिस्काउंट लगा दिया। समझ पाए? चलो आओ इसको लिखते हैं। तो बच्चों किस तरह से, इधर एमपी आता है, इधर एसपी, मतलब डिस्काउंट अगर हटा दूं तो एसपी ही तो कहलाएगा, कितने में बेचा है मतलब। आओ जमाओ। सर 10 एमपी, 10 पे से 1 का डिस्काउंट यानी कि एसपी 9, इस तरह जमेगा। ऐसे ही अगला बताओ, 20 पे से 3 का डिस्काउंट यानी कि 17। अगला बताओ 5 पे से 1 का डिस्काउंट यानी कि 4। अब सर ये कहलाता है कॉलम। इस कॉलम में कुछ कटता है तो आप पहले भी काट सकते हैं। 4 से 4 पंजा 20, 5 पंजे 25, 250, और बच्चों 17 नम्मा होते हैं 153। ठीक है, तो 250 से 153 कितना डिस्काउंट लगा दिया? सर ये हो जाएगा 97, हमेशा एमपी पर। यहां कितना? 250 और इनटू में 100। बताओ सबको जमाना आ गया। 25 ढाई, 25 चौका, बस। अब नीचे 10 है, इसको इसको मत काटो, तो नीचे आप जानते हैं 10 है तो गुरुजी पॉइंट चिपका दूंगा। 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 सत्ते 28, 4 नम 36 और 2 38। नीचे 10 का मतलब 1 के बाद दशमलव, 38.8% ऑप्शन में डी है। आया समझ? और बढ़िया सीखना चाहते हैं तो आप मुझे इसको ना फॉर्मूले वाले मेथड से करना और आप मुझे बताना क्या उत्तर सेम ही आ रहा था। करना, जो बच्चे बात मानते हैं वो जरूर करना। और मैंने बता दिया, पहले 10 और 15 में लगाओ, जो रिजल्ट आएगा उसको 20 के साथ लगाना और चेक करना क्या हमारा आंसर उत्तर यही आ रहा था। बताना है बच्चों जरूर, है ना। चलो, सवाल 3, ये अभी लेटेस्ट, आप डेट भी चेक करो। किसी वस्तु पर लगातार 3 बार 10% की छूट के बराबर एकल छूट ज्ञात करें। तीनों बार 10 10 10, तो सर वही वाली बात, फॉर्मूला लगाना है तो 2 बार, और या फिर फ्रैक्शन वाली मेथड, है ना मेरे भाई। चलो, तो फ्रैक्शन से ही कर दें। 10% गुरु जी 1/10, तो 10 से 9 बढ़ा मत देना, ये प्रॉफिट लॉस नहीं पढ़ रहे हैं, डिस्काउंट पढ़ रहे हैं। 3 बार बच्चों, 10 से 9, 10 से 9, क्लियर। 1000
9 का क्यूब 729, कितना डिस्काउंट लगा दिया भाई, ये माइनस कर लेंगे, कितना आ जाएगा 271, सही है, डिवाइड बाई 1000 और इनटू में 100, 2 जीरो खत्म, कितना उत्तर आ जाएगा 27.1%, ऑप्शन में डी है। क्लियर, समझ आया सबको। और सेम बात अगर फॉर्मूला लगाना होता तो सर 10 3 बार है, पहले इन दो 10 में लगा देते, जो रिजल्ट आता उसको फिर 10 के साथ लगा देता। क्लियर, लेकिन ये जो वैल्यू आई थी 24%, और ये भी आपका पेपर है, मैं तो सब सवाल लेके आया हूं, है ना मेरे भाई। अगर ऐसा सवाल आ जाए तो इसके लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। 24, 26, 18, अब इनके फ्रैक्शन गुरुजी ये तो कुछ होते ही नहीं है, मतलब होते हैं लेकिन सिंपल तो नहीं है, तो सर फिर इसको कैसे करें भाई। अगर आप ऐसी वैल्यूज आए तो इस फॉर्मूले से ही करना ज्यादा बेहतर रहेगा मेरे हिसाब से, है ना। लेकिन इसमें कुछ काम मन मन में करना पड़ेगा। कैसे, ध्यान से सुनना। आपको पहले 24 और 26 में लगाना है, तो a प्लस बी, यार ये जोड़ के मन में लिख सकते हो ना, तो जो काम मन में हो सकता है वो मन में करना पड़ेगा, तब जाके टाइम बचेगा। आओ करते हैं। 24, 26, 50 माइनस, अभी भी मन मन में, 24 छंग 144 का 4, हासिल 14, 24 दूनी 48, 48 और 14, 48 और 10 58 और 2 60। हाँ ना तो कह दो यार, गलती हो गई क्या। अड़ कितना हासिल था 4, हासिल 14, 24 दूनी 48, 48 और 10 58 और 4 62, ठीक है, कोई बात नहीं, सही कर देंगे, इसमें दिक्कत क्या है। ये लो, नीचे 100 का मतलब बच्चों 2 के बाद दशमलव, गुरुजी यहां आएगा। आओ माइनस करते हैं, 50 से 6 गया 44, और 44 से 0.24 गया तो 43.76। इतना काम ऐसे मन में करना पड़ेगा, और ये प्रैक्टिस से ही संभव है। आप देख रहे हो ऐसे हाथ बांध के, ऐसे तो नहीं होने वाला। कम से कम इस तरह से 10-12 सवाल खुद से करने पड़ेंगे बच्चों, है ना। आओ, अब क्या है सर, इन दोनों का रिजल्ट आ गया 43.76। अब किसके साथ लगाना है, 18 के साथ। और पता, अभी बता दूं बात रोक के, एसएससी में जब सवाल आते हैं ना, तो डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है ऑप्शन में, तो वहां थोड़ा बहुत काम चल जाता है अप्रोक्सीमेशन से। रेलवे में नहीं होगा, यही तो पढ़ा रहा हूं बच्चों को। बच्चे समझने को तैयार ही नहीं है, अभी भी एसएससी वाले बैच से पढ़ रहे हैं रेलवे वाले बच्चे। ऐसे सवाल आएंगे फिर कहेंगे सर हमसे नहीं हुआ। तो बच्चों अब इसको लगाना है 18 के साथ। पता मतलब क्या है, अब ये काम कर रहा है ए का और ये काम कर रहा है बी का। मैं फिर से यही फॉर्मूला, और देखो फिर से मन में बनेगा काम। आओ पहले a प्लस बी जोड़ के लिख दो। सर इसमें 18 जोड़ के लिख दूं सीधा, 18 जोड़ दो भाई, 8 3 11 का 1, हासिल 1, 4 5 और 1 6, 61.76 माइनस ए बी। सर ये ए है ये बी है, 18 से इसकी गुणा करेंगे, आओ ध्यान से, 18 छक्का 108, हासिल 10, 18 सत्ते 126, 10 136 का 6, हासिल 13, 18 तिया 54, 54 और 13 67 का 7, हासिल 6, 18 चौक 72, 72 और 6 78, 2 ये, और नीचे 100 भी तो है, 2 वो, यानी 1 2 3 4, 4 के बाद दशमलव, 1 2 3 4, गुरुजी यहां आ जाएगा। तो भाई उत्तर क्या होगा, 61.76 में से 7.87, बस 2 अंक लेके काम चल जाएगा भाई, घटा दो, बस यही आपका उत्तर है। 16 से 7 गया 9 बचता है क्या, ये कितना रह गया 6, 16 से 8 गए 8, ये कितना रहा 60, और 60 में से 7 घटाऊं तो 53, 53.89 लगभग। तो देखो भाई ये रहा पूरा बढ़िया सही उत्तर आ गया।
अब मुझे बताओ, ये डिस्काउंट मर्ज करना, 2 हो 3 हो, कैसी भी वैल्यूज हो, सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सब बच्चों का? चलूं आगे? चलो आओ, सवाल नंबर 5 क्या है? एक मोबाइल फोन का अंकित मूल्य 59,500 है। ग्रेट इंडियन फेस्टिव सेल के दौरान, हाँ भैया सेल आती है, फिर से आने वाली है ना, 27,600 में बेचा जाता है। छूट का प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है सर, सिंपल सवाल है। एमपी 59,500 है, 43,600 में बेचा जा रहा है। आप जानते ही हैं, जैसे मान लो घटाना मुश्किल है तो रेशो 201 पहले ही काट सकते हो, काटना बाद में भी पड़ेगा। तो सर ये एमपी है और ये एसपी है। बताओ कितना छूट हो गया मेरे भाई? सर ये हो जाएगा 119, हमेशा एमपी यानी 595, और इनटू में ध्यान से देखो, 19 पंजे 95, 5 एकन 5, यानी कि इससे पूरा 5 बार कट जाएगा, और 5 से आया सबको समझ? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना? कोई पेपर नहीं छोड़ रहा हूं। रेलवे का कोई भी एग्जाम है, सबको यहीं से पढ़ना है। अभी तक, अभी पता है क्या, सब बच्चों तक आवाज नहीं पहुंची है। पता नहीं आप भी नहीं चाह रहे हैं क्यों? इतना शानदार कंटेंट है भाई ये। सवाल नंबर 6, सेल के दौरान राघव ने 50 रुपए अंकित मूल्य की एक नोटबुक को 40% छूट पर और 32 रुपए अंकित मूल्य के एक पेन को 50% की छूट पर खरीदा। सेल के कारण उसने कितनी बचत रुपए में की, मतलब डिस्काउंट कितना उसको मिल गया? सिंपल है, आरपीएफ एसआई में आए थे इस तरह से 4-5 सवाल, एक मैं आपको करवा रहा हूं। हम जानते हैं डिस्काउंट एमपी पर लगाते हैं। पहले वाले का 50 एमपी, कितना डिस्काउंट? इसका 40% मन मन में भी हो सकता था यार, है ना? 5 चौके 20 रुपए तो उसने यहां बचा लिए। पेन कितने का था? 32, और कितना डिस्काउंट? अरे 50, ये तो आप जानते ही आधा कर देते यार, ये तो कितना हो जाता? 16 रुपए यहां बचा लिए। कितना टोटल बचा लिया? बस फिलहाल तो इसमें तो इतना ही बताना था। ऑप्शन बी 36 रुपए बचा लिए। क्लियर है? सवाल नंबर 7, प्रिया अपने बच्चों के लिए एक मोबाइल फोन खरीदती है। फोन की कीमत 34,400 रुपए है और उस पर क्रमशः 13% और Z% की 2 लगातार छूट दी जाती है। दोनों छूट मिलने के बाद वह 22,446 रुपए का भुगतान करती है। Z का मान क्या है? चलो, मतलब पता है क्या है, 2 डिस्काउंट दिए हैं, एक दिया है, दूसरा आपको बताना है। हम ये जानते हैं, ये सवाल कायदे में थोड़ी देर बाद होने चाहिए थे, अभी आगे कोई दिक्कत नहीं है। टाइप पता मेनली क्या है? ये वाला है, एसपी बराबर, ध्यान से सुनना, एमपी 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100। ये टाइप है। अब कभी एमपी दे देगा, डिस्काउंट दे देगा, एसपी पूछ लेगा। कभी एसपी दे देगा, डिस्काउंट दे देगा, एमपी पूछ लेगा। कभी ये दोनों देकर कोई एक डिस्काउंट देकर दूसरा पूछ लेगा, और ये वाला टाइप है। आओ करते हैं। जमाना सबको मैंने सिखाई दिया। लगाओ, कितना एसपी भुगतान करती है, मतलब इतना एसपी हुआ ना भाई, ये 22,446। अंकित मूल्य बता दो, 34,400 रुपए। पहला डिस्काउंट 13, 100 माइनस 13 सीधा लिख दूं, 87%। दूसरा जेड, तो उसको इसी तरह से लिखना, 100 माइनस जेड अपॉन 100। पता है क्यों? वरना आप बाद में घटाना भूल जाओगे। बस इसको सोल्व कर लो, कुछ आ जाएगा, बस फिर बाद में जेड आपका उत्तर आ जाएगा। करो, जो पहाड़े याद हैं। सबसे पहले गुरुजी 2 जीरो काट सकते हैं क्या? काट सकते हैं। ठीक है, अब काट देते हैं भाई इसको अपने हिसाब से, है ना? 87 से बताओ क्या ये पूरा पूरा कट जाएगा? बाकी आप 3 से काट सकते हो पहले। चलो, 3 दूनी 6 और 3 नम 27। 3 से 3 सत्ते 21, एक रहा, 3 चौक 12, 2 रहा, 3 अट्ठे 24 और 3 दूनी 6। यार हाँ ना तो कहो भाई। चलो, अब
29 से पूरा पूरा कट जाएगा। बता दो 29 से भाग करके कितना आ जाएगा। सर जब 29 से काटेंगे तो आ जाएगा 258। सही है भाई। 4 से इसको काट सकते हैं भाई, कितनी बार कटेगा? 4 अट्ठे 32 है ना, 2 4 छंग 24 और 4 से नीचे कट जाएगा 25 बार। अब 86 से पूरा कट जाएगा कितनी बार? सर ये आ जाएगा 3 छंग 18, 3 अट्ठे 24 और 1 25, यानी कि 3 बार। बस हो गया काम। 25 तिया 75 बराबर में 100 माइनस जेड। 75 उधर पहुंच जाएगा तो जेड का वैल्यू हो जाएगा। आया समझ? मतलब अगर कैलकुलेशन वाला पार्ट हटा दूं तो करना क्या है, सब बच्चे सीख गए बढ़िया से। ऐसा एक और था यार, अब ये इससे भी बढ़िया वैल्यूज थी। पता नहीं इनको रेलवे वालों को क्या दिक्कत होती, इतनी खतरनाक वैल्यू देते हैं। एक मोबाइल फोन का अंकित मूल्य 18,500 रुपए था। एक व्यक्ति ने उस पर लगातार 2 छूट मिलने के बाद उसे इतने में खरीदा, यानी एसपी हो गया। पहला डिस्काउंट 24 है, दूसरा बता दो। और इस बार तो पूरा पूरा नहीं कट रहा, बाबूजी ने कह भी दिया 2 दशमलव स्थान तक। भैया आओ चलो, जमाना ऐसे ही है। तभी कह रहा हूं कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ेंगे तो बढ़िया, वरना और दिक्कत आ जाएगी इन सवालों में। कितना एसपी? 13,000। एमपी बताओ जरा ध्यान से, 18,500। पहला डिस्काउंट तो 100 माइनस 24, 76/100 इंटू दूसरा एक्स वाई जेड, जो इच्छा करे यार वो मान लो। 100 माइनस एक्स मान लिया अपोन में 100। चलो जो पढ़े याद है, सबसे पहले 2 जीरो काट दे। उसके बाद 5 से 5 तिया 15 और 5 सत्ते 35, नीचे 5 से 20। 4 से इसको काट सकते हैं, 19 चौक 76 और 4 से 5 बार। बस अब नहीं कटेगा। तो भाई इसको 13,000 को 37 और 19 से भाग करना ही पड़ेगा। समझ पा रहे हैं? और 5 से चलो गुणा करवा देते हैं, वरना फिर बाद में भी करना पड़ेगा, है ना। पहले ही करवा देते हैं। 5 इधर आएगा, 13 पंजे 65,000 डिवाइड बाई 37 इंटू 19। ये तो भाई करना ही पड़ेगा, और कोई इलाज इसका है नहीं। कितना आ जाएगा करने के बाद? सर जब इसको भाग करेंगे 92.46, चलो बराबर में 100 माइनस एक्स। तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा 100 माइनस 92.46, लगभग 7.54%। ये वाली वैल्यूज और भी आसान थी, या मतलब आसान कह रहा हूं, और भी मुश्किल थी। आसान नहीं कह सकते, शब्द वापस ले रहा हूं भाई अपने, और भी मुश्किल था। समझ पाए बढ़िया से? चले आगे, चलो। हाँ, पीडीएफ क्लास नोट्स कहाँ डाले जा रहे हैं भैया? टेलीग्राम पर डेली बताता हूँ, हर क्लास में बताता हूँ। और हमारा व्हाट्सएप चैनल भी है, उस पर भी जुड़ जाना। जुड़ जाओ, सब जगह जुड़े रहो यार। कोई बात कहनी है, आप तक पहुंचानी है, तो मान लो टेलीग्राम नहीं चल रहा, व्हाट्सएप पर डाल देंगे। सब जगह जुड़े हुए रहो एक साथ में भाई, ठीक है। चलूं आगे, चलो। सवाल नंबर 9। अब टाइप बदलेगा, ये क्या है? एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य एक्स रुपए रखता है और उस पर 65% की छूट देता है। छूट देने के बाद की कीमत पर 44% वैट, मतलब एक तरह का टैक्स है, ये लगा दिया, और उसे 378 में बेचता है एक्स का मान। ये आसान है, ये हो जाएगा, दिक्कत नहीं है। भाई अंकित मूल्य एक्स रुपए, जो अपने आप में 100% का काम कर रहा है। डिस्काउंट मेंशन करे ना करे, हमेशा अंकित मूल्य पर देते हैं। कितना दिया? 65। तो भाई कितना रह गया होगा? खुद का 35% रह गया होगा। इतने में बेचना चाह रहा था, डिस्काउंट हटाने के बाद इतने में बेचना चाह रहा था, लेकिन उसने भैया इस पे इतना सारा टैक्स लगा दिया 44% का। तो 44% निकाल के जोड़ूं, या सर खुद का 144%? आना तो कह दो, क्योंकि अपने आप में 100%। तो इतने में बेच रहा है, तो बेचा है कितने में लास्ट में? 378। बस अब ये कैलकुलेशन है, और ये आसान है, ये आपसे हो जानी चाहिए।
8 7 15 3 18 यानी 9 से कट जाएगा दोनों तरफ। 9 से काटूं तो 16 9 144 होते हैं। 9 चौक 36, 9 दूनी 18, 7 पंजे 7 छंग 42। 2 4 हैं इसके अंदर, हाँ ना कह दो, समझ पाए। एक 4 से 25, एक 4 से 25 है ना, और एक 5 से 5 बार। बस ये उत्तर आ गया। x बराबर 25 पंजे 125 इंटू में बच्चों 6 और है 125 इंटू 6 गुरुजी 750। तो सर ये तो आसान था, ऑप्शन में ए। समझ पाए सारे बढ़िया से। चलो सवाल 10 सेम है, आप नोटिस बस जो मैं 2-3 सवाल लगा देता हूं ना आपको ये दिखाने के लिए। आप देखो ALP अभी लेटेस्ट वाला, सेम ही सवाल, छोटी मोटी संख्या बदली हुई है RRB JEE में, वो भी लेटेस्ट वाला है ना। एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपये रखता है, उस पर 50% की छूट देता है। छूट के बाद कीमत पर 64% और ज्यादा लगा दिया इसने, वैट टैक्स लगा दिया, और 287 में बेच दिया। भाई एक्स का मान, एक्स जो अपने आप में 100% अंकित मूल्य, कितना डिस्काउंट 50, कितना रह गया 50%, यानी सीधा 1/2। चलो 50 ही लिख दूं यार, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जिसको आप सीधा 1/2 भी कह सकते थे फ्रैक्शन में। अब ये अपने आप में 100%, कितना वैट लगा रहे हैं 64, कितना हो जाएगा 164/100, और कितने में बेच रहा है 287। बस अब करो कैलकुलेशन, जो पहाड़े याद हैं, ये जो मैं आपसे कह रहा था, है ना भाई। 4 चौक 16, 4 एकन 4, 4 से 25, बस सामने दिखाई दे गया होगा 7 बार। आना तो कहो यार, 25 दूनी 50 इंटू में 7, और 7 पंजे होते हैं 35, और 0 ओवर है 350, ऑप्शन में ए। कोई दिक्कत है बच्चों? चलूं आगे, चलो अभी तो बहुत बढ़िया बढ़िया प्यारे सवाल आएंगे। सवाल नंबर 11, एक दुकानदार जैकेट पर, देखो ये अभी लेटेस्ट वाला सबसे नया पेपर तो ये है। एक दुकानदार जैकेट पर 2000 का दाम तय करता है, वह 20% की छूट देता है, लेकिन छूट के बाद वाली कीमत पर 5% GST लगाता है। ग्राहक को आखिर में कितनी कीमत चुकानी होगी? सर वही है सेम, इस बार अंकित मूल्य दे दिया तो उस पर जमाते हुए चलो, जो हम एक्स पे जमा रहे थे ना, अब वो 2000 पे जमा दो। ये अपने आप में 100% है, कितना डिस्काउंट, अरे बताओ 20, तो भाई कितने में बेच दिया 80/100, सीधा 4/5 कह सकते थे। अब ये अपने आप में 100%, इस पे 5% GST लगा दिया भाई, कितना 105/100। समझ पाए? कोशिश ये करो इन सब के जो आसान आसान होते हैं ना, सुनना ध्यान से, इन सब के फ्रैक्शन रटे हुए रहें, तो ये जो एक लाइन है ये भी हमारी थोड़ी सी बच जाएगी। जैसे मैं क्या कह रहा हूं, जैसे फ्रैक्शन याद है 20%, 1/5, 5 से 1 का डिस्काउंट यानी 4/5, बात तो वही है, लेकिन वो काटने का टाइम तो बच जाएगा ना बच्चों, सीधा सीधा 5%, 1/20, ये GST बढ़ा रहे हैं, 20 पे 1 बढ़ा दो यानी कि 21/20। ये कह रहा था, बाकी आपकी इच्छा है। 20 पंजे 100, गुरु जी 2 जीरो 100 से 100 कट गए, है ना भाई। अब ये सोल्व कर लो, 20 चौक 80 इंटू में 21, 0 आर्टिकन 8, 8 दूनी 16, 1680। क्लियर है? चल पढ़ूं आगे। सवाल 12, एक जैकेट का अंकित मूल्य 8,000 रुपए है, दुकानदार अंकित मूल्य पर 30% की छूट देता है। छूट के बाद रियायती मूल्य पर 12% बिक्री कर जोड़ा जाता है। जैकेट का अंतिम मूल्य बिल्कुल सेम, बिल्कुल ये जो सवाल था 2000 वाला वैल्यू भी दी है। भैया कौन करेगा? हम करेंगे, आपका HW, और बताता हूं कैसे। सर पहले लिखेंगे HW, फिर क्वेश्चन नंबर, फिर उसका आंसर, ठीक है। चलो और बताया करो यार, किया करो। खैर बिना पेन चलाए तो नहीं होगा, और बहुत बच्चों के पास तो पेन कॉपी भी नहीं होगा, मैं जानता हूं, तभी तो आंसर नहीं बताते ना। मतलब सारी मेहनत हम लोग करें यार,
सर ऐसे बढ़ा दो गुरुजी, ये कर दो वो कर दो। भैया हम नहीं करेंगे कुछ भी, लेकिन आओ सवाल नंबर 13। एक दुकानदार अपने सामान की कीमत लागत मूल्य से 30% ज्यादा अंकित करता है और उसे 20% की छूट पर बेचता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। चलो अब यहां से टाइप बदला है बच्चों। अभी पता है कौन सा वाला टाइप आया? जो मैंने आपको एग्जाम्पल सिखाया था, वो शर्ट वाला। मतलब सीपी, एमपी, एसपी तीनों एक साथ चलेंगे। आओ, और ये सबसे बढ़िया तरीका होता है इसको सीखने के लिए। इस तरह से सीपी हमने 100 मान लिया। क्यों? मेंशन करे ना करे, पैसा सीपी से बढ़ाएंगे, और जब परसेंटेज में बढ़ाना है तो 100 ही मानते हैं। क्यों? 100 का जितना परसेंट कहे उतना ही तो होगा। चलो कितना ज्यादा अंकित कर दिया? 30, मतलब एमपी 130। अब मेंशन करे ना करे बोल बोल के पढ़ लो यार। सर डिस्काउंट एमपी पर दिया जाता है, यहाँ है 20%। गुरुजी इसका 20% निकाल के माइनस कर दो या 80% निकाल लो, दोनों बातें एक ही हैं, जैसे आपको अच्छा लगता है। मन में कर सकते हो, ठीक है, वरना साइड में लिख के कर लेना, ये तो मन में हो जाएगा। सर 10% होता तो 13। भाई 10 का मतलब 1/10 होता है ना 10% का मतलब। सर है 20, 13 का डबल 26, 26 का डिस्काउंट है, यानी 104 में बेच रहे हैं। या सीधा सीधा 80, 13 अट्ठे 104, 2 जीरो खत्म हो जाते। ये आपकी इच्छा है, समझ पाए? 100 की वस्तु 104 में बेच दी, 4 ज्यादा किस पे से? 100 से। सीधा परसेंट लगा दिया, 4% का प्रॉफिट। बताओ सीख पाए? यार हाँ ना तो कहो, कुछ तो कहो। सवाल नंबर 14। अब इसी का ग्रुप डी में, लेकिन वैल्यूज इतनी बढ़िया आई थी। आप देखो, एक डीलर अपने सामान की कीमत लागत मूल्य से 57% ज्यादा तय करता है और उस पर 22% की छूट भी देता है, तो लाभ प्रतिशत। चलो सीपी हमने तो कितना ज्यादा अंकित किया, कितना हो जाएगा? 157। 22% डिस्काउंट, 22% निकाल के घटा दो, या 157 का क्या 22, 78%। हाँ ना कहो? देखो ऐसा क्यों कहा? अब यहां सहायता लूंगा, लेनी पड़ेगी यार। सीपी है 100, अगर मैं इसको देखूं 8 सत्ते 56, इकाई का अंक 6 आएगा, नीचे 100 है, दशमलव लगाऊंगा तब भी लास्ट में 6 ही रहेगा, और 100 से जितना ज्यादा उतना परसेंट प्रॉफिट हो जाएगा। तो सर जहां लास्ट में 6 है, तो मैंने देखा ऑप्शन में मुझे सी दिखाई दिया। ये काम आना जरूरी है कुछ सवालों में। अब मान लो कोई तर्क वितर्क का मुद्दा बन जाए, बहस का मुद्दा बन जाए, गुरुजी 2 में होता, 6 3 में होता, तो भाई करना ही पड़ता। फिर ये गुणा कर लेता, 157 इंटू 78 ये कर लेता। समझ पा रहे हैं? बढ़िया से। और यहां से देखूं तो इससे देख के पता लगा, गुणा करके आ जाएगा 122 और ये 46, यानी ये आ जाएगा। तो 100 से कितना ज्यादा हो गया? 22.46। तो भी लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं, कहा तो 22 ही था यार। चलो समझ पाए? लेकिन ये वाली बात आनी बहुत जरूरी है, कई सवालों में काम करेगा, खतरनाक है ना। चलूं? आओ सवाल नंबर 15। एक दुकानदार एक मोबाइल फोन की कीमत उसके लागत मूल्य से 40% ज्यादा तय करता है। फिर वह तय की गई कीमत पर 10% और 5% की दो लगातार छूट देता है। लागत मूल्य पर उसे होने वाले मुनाफा मतलब प्रॉफिट। अब ये दो डिस्काउंट दिए, इनको मर्ज कर लो या एक के बाद एक दे दो, आपकी इच्छा है। मैं तो एक के बाद एक दूंगा। सीपी, एमपी, एसपी 100 रुपया। कितना ज्यादा अंकित किया? 40%, यानी 140। आओ सुनो ध्यान से। पहला डिस्काउंट बच्चों 10%, तो मन में भी हो जाएगा, इसका 10% निकाल के घटा दो। 10% 1/10, 1/10 जीरो से जीरो, 14 रुपए कम कर दो, कितना? 126। अब इस पे लगा दो कितना?
5। और डिस्काउंट काम भी इसी तरह से करता है, मुझे पहले बताना चाहिए था, कोई बात नहीं, अब बता दे। डिस्काउंट काम भी ऐसे करता है, क्रमागत एक के बाद एक। समझ पाए? जैसे मैंने आपको सिखाया था, वहां बताना चाहिए था 10 और 20 हैं, तो ये 30 नहीं होता, मतलब पहले 10 माइनस होगा, अब जो वैल्यू बची अब उस पे से लगेगा 20%। डिस्काउंट इस तरह काम करता है, एक के बाद एक। अब समझ में आ गया? कोई बात नहीं, पहले बाद में कभी बता दो, बस बच्चे समझ जाएं। अब सर ये 5% तो बड़ा मुश्किल है, किसने कहा? आसान है यार, सुनो कैसे। अगर 10% होता, ये 5, 10, 20, 15 ये बड़े आसान होते हैं। अगर 10% होता तो आप कहते 1/10 यानी कि 12.6 होता। हर बच्चा कितना भी कमजोर क्यों ना हो वो भी कह देगा हाँ सीख गया। अगर 10 होता तो आप कहते 12.6 है 5, 10 का आधा तो 12.6 का आधा 6.3, 6.3 घटा दो कितना आ जाएगा 119.7। यार हाँ ना कह दो बस, 100 से कितना ज्यादा, बस यही हमारा मुनाफा है भाई, मुनाफा कहा था इसने इस बार, ऑप्शन में भी है। समझ पाए? बढ़िया से, मजा आने लगा, स्वाद आ रहा है, बताना है ना? चलो आज तो स्वाद ही लाके छोड़ेंगे बच्चों को। सवाल नंबर 16, किसी वस्तु को 20% की छूट पर बेचने के बाद प्राप्त लाभ प्रतिशत 32% है, मार्कअप। मार्कअप समझ गए? बढ़ा, शुरू में बताया था कहां से पैसा बढ़ता है, सीपी से, वही वाली बात बतानी है, ठीक है? सीपी, एमपी, एसपी। किसी वस्तु को 20% छूट पर बेचने के बाद प्राप्त लाभ 32%, हमने कहा जी सीपी मान लो 100 है। अभी मैं एमपी नहीं बता सकता इस बार, अभी वही तो पूछा है, वो शुरू में कैसे बता दूं? आओ, अब क्या कह रहा है, लेकिन सर अभी इसको जमाऊंगा, उससे आगे पढ़ो, जो लाभ है वो 32 है। सर मैं लाभ देख सकता हूं, सीपी पर देखता हूं 32% है तो एसपी हो जाएगा 132। हाँ ना कह दो बस। अब गुरुजी ये जो 132 हुआ एसपी वो कब हुआ? जब 20 का डिस्काउंट लगाया था, डिस्काउंट लगाते हैं एमपी पर, मतलब इस पर 20 का डिस्काउंट लगाने के बाद इतने में बिका, तो सर ये अपने आप में 100% है। 20 का डिस्काउंट लगाया, कितना रह गया 80%, ये वाली वैल्यू 80%, 100% निकालो एमपी मिल गया। यहां से रेशो से भी कर सकते हैं, ऐसे काम क्यों बढ़ाना। जिसको समझ आया वो कहेगा डिवाइड बाई 80 और इनटू में, वो तो सीधा ये कहेगा यार इतना आसान है, 20 चौक 20 पंजे, 4 से 4 तिया 4 तिया है ना, और 33 पंजे 165, तो कितना ज्यादा अंकित करे 65 पर। आया समझ या नहीं आया सब बच्चों? बढ़िया से चल पड़ू आगे। सवाल नंबर 17, एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 180% अधिक तय करता है, कौन है? बता दो, सभी क्लास में है, बता देना सर, क्लास देना, सर क्लास से फ्री होके कर लेंगे। 180% अधिक तय करता है। 152% का लाभ कमाने के लिए अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत की छूट जानी चाहिए, दी जानी चाहिए? चलो, सीपी, एमपी, एसपी। सीपीएम ने मान लिया 100, कितना ज्यादा 180%, 180% ज्यादा है, तो 100 का 180%, 180 180 बढ़ा के लिखना, सर एमपी हो जाएगा 280। बच्चे कई बार इसको 180 ही लिख देते हैं, है ना? वो कब होता? जब कहता अंकित मूल्य लागत मूल्य का 180% है तब, लेकिन अभी कह रहा है 180% ज्यादा है। चलो आगे बढ़ो। 152% का लाभ कमाने के लिए बच्चों ये बताओ, अभी उत्तर नहीं, जब लाभ की बात है तो सीपी पर देखेंगे कितना लाभ 152। अब बता यहां गलती क्या होती है, यहां बच्चा 152 लिख देगा। अब अभी लिखो, अभी रुको, पहले मैं गलत लिखता हूं,
अगर मैं 152 लिखूं, मैं आपसे पूछूं कितना लाभ है, ये तो 52 का है और लाभ है कितने का, 152। तो सर सीपी से 152 ज्यादा करना पड़ेगा, मतलब हाँ, ये गलती नहीं होनी चाहिए। क्लियर हुआ? चलो बस अब तो आप बता ही देंगे। डिस्काउंट एमपीएसपी को देखते हैं बच्चों, कितना डिस्काउंट लगा रहे हैं भाई ये, 28 का। किस पे से, 280 और इनटू में, तो 28 से 10 बार, जीरो से जीरो कितना आ जाएगा, 10%। ऑप्शन में डी है। समझ पाए? बढ़िया से। चलो मतलब तीनों बातें आ गई। पैसा कहां से बढ़ाया वो सवाल भी आ गया, प्रॉफिट लॉस कहां दिया जा रहा था वो सवाल भी आ गया, और डिस्काउंट कैसे निकालना है ये सवाल भी आ गया। तीनों टाइप होते हैं, तीनों ही आ गए। सवाल 18। अच्छा, डिस्काउंट वाला एक और है। शुभ एक वस्तु की कीमत उसके लागत मूल्य से 40% ज्यादा अंकित करता है, वह अंकित मूल्य पर D% की छूट देता है, फिर भी लागत मूल्य पर 10% का लाभ कमाता है। छूट परसेंट, डी मतलब डिस्काउंट बता दो यार। सीपीएमपी और एसपी। तो कितना ज्यादा अंकित किया, 40, कितना, 140, है ना। आओ, फिर भी लागत मूल्य पर 10% का लाभ, भाई अब 110, क्योंकि 10 का लाभ यानी 10 ज्यादा, है ना। गुरुजी डिस्काउंट कितना, 30, किस पे से, 140 पे से, इनटू में, दिक्कत वाली बात नहीं है। 50 दिया, 150 को 7 से भाग कर लेना, 21 सत्ते 147 होते हैं पहाड़े, मुझे तो अच्छे से याद है, आप भी कर लेना। कम से कम 20 तक तो कर लो, 20 नहीं तो 15 तक कर लो यार, नहीं 15 से खैर काम नहीं चलता। आपने देखा 17 कई बार आता है, 18 कई बार आता है, 19 कई बार आता है, गुणा करनी पड़ जाती है, तो 20 तक तो होना ही चाहिए हर हाल में। सही है। 21 सत्ते 147 यानी कि कितना रह गया, 3, 21 सही 3/7%। ऑप्शन में सी है। चलूं आगे, कोई दिक्कत है? अब क्या है, सवाल नंबर 19। एक रेफ्रिजरेटर, फ्रिज होता है ना, एक रेफ्रिजरेटर का अंकित मूल्य 4884 है। दुकानदार 10% की छूट देता है और 8% का लाभ कमाता है। यदि कोई छूट न दी जाए तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। मैं उत्तर नहीं पूछ रहा, पहले मैं इस पॉइंट का मतलब पूछ रहा हूं। अगर छूट न दी जाए तो इसका मतलब क्या है। ये छोटी छोटी सी बातें सीखेंगे ना, फिर मैथ में कमजोर नहीं रहेंगे बच्चों। छूट ना दी जाए, छूट देते किस पर है, एमपी पर, और छूट ना दूं तो मतलब एमपी पर सामान बेचने के लिए कह रहा है, जो एमपी उस पर बेचने के लिए कह रहा है। इतनी बात समझ में आ गई। और रियल वैल्यू नहीं पूछ रहा, परसेंटेज लाभ। जब परसेंटेज की बात होगी तब रियल वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ती। आओ फिर क्या करेंगे सर, फिर तो वही करेंगे जो करते आ रहे थे। सीपी कितना मान लिया, तो कितना ज्यादा अंकित किया नहीं पता अभी, वही तो बताएंगे। आओ, लाभ कितना, 8। तो सर लाभ तो मैं देख सकता हूं सीपी पर, एसपी कितना हो जाएगा। लेकिन ये कब हुआ, जब 10% का डिस्काउंट लगाया था, मतलब कितने परसेंट में बेच दिया होगा, 90। 108 90 का वैल्यू, 108/90, और इनटू में 100 निकाल लूं तो मुझे ये एमपी मिल जाएगा। हाँ ना कह देना बस यार, हाँ ना तो कहो। 12 में 108 होते हैं, 12 ढाई, एमपी 120। अब वही वाली बात, छूट ना दे तो बच्चों एमपी को ही क्या बना देंगे, एसपी। तो अब कितना लाभ हो जाएगा, है समझ, है मजा, पक्की बात। चलो सवाल नंबर 20। एक डीलर ने किसी वस्तु पर, सही चल रहा है आवाज आवाज, चलो, एक डीलर ने किसी वस्तु पर 50% की छूट दी और फिर भी 71% का लाभ कमाया। अच्छा जी,
लागत मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात बता दो। बता देंगे, आओ पूरा बढ़िया से सिखा देता हूं, कोई शॉर्टकट नहीं, ताकि आप सीख जाओ। सुनना ध्यान से, सीपी हमने 100 मान लिया सर, छूट देने के बाद, हाँ ठीक है वही वाली बात है, लाभ 71, तो सर एसपी कितना हो जाएगा 171। ये कब हुआ, जब 50% का डिस्काउंट लगाया। अब ये लिखने वाली बात नहीं है यार, क्यों, ये 50% डिस्काउंट तो मतलब 50 का ही तो वैल्यू हुआ। एमपी 100%, गुरुजी डबल, इसको डबल करके लिख दो, ये एमपी हो गया। सीपी एमपी का रेशो केवल इन दोनों का पूछा था, 50 और कितना आ जाएगा, ये हमारा उत्तर हो गया। आया समझ, कहाँ है, ऑप्शन डी है। बताओ कोई दिक्कत बच्चों, चलूं आगे, चलो। सवाल नंबर 21 या 21 जो भी आप कहें, चलो। शार्पनर के एक बॉक्स की लागत कीमत 2400 रुपए है। दुकानदार ने लागत कीमत पर 41% की छूट दी, बिक्री मूल्य क्या है बच्चों। हाँ ये वो सवाल हैं, ये आने चाहिए थे पहले, ये वाला जैसे ये है भाई, एमपी मुझे दिया, डिस्काउंट मुझे दिया, एसपी पूछ लिया, एसपी क्या है सर, एमपी का रिमेनिंग परसेंट, यार हाँ ना तो कह दो कम से कम, बस यही है फिर। तो 2400 पर कितना डिस्काउंट, 41% निकाल के घटा दो, या तो -41/100, सबको याद आ गया होगा कितना, 59%, 2 जीरो, नो चौक, लास्ट में 6, ओहो 2 में लगा दिया भाई, चलो कोई बात नहीं, हाँ कर लेंगे, उसमें दिक्कत क्या है यार। और 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 24 के अंदर 3, यार हाँ ना तो कह दो कम से कम, 3 का नियम बताओ ना, अंकों का योग, 9 कटा 6 कटा 4 और 5 नहीं कटता, मैंने कहा ना काम तो बन जाएगा भाई, यूनिट डिजिट, और किससे, 3 का नियम लगा दिया, गुणा करने से बच जाएंगे। और ये कोई जुगाड़बाजी नहीं है, ये कॉन्सेप्ट ही तो कहलाते हैं। जो बच्चे टाइम बचाते हैं उनके पास कोई जादू थोड़ी है, सोचने वाली बात है, क्या कोई दिव्य शक्ति है उनके पास, हाँ स्कैन किया ये उत्तर है, भाई यही सब जुगाड़ बनाना पड़ता है। यूनिट डिजिट हुआ, डिविजिलिटी हुआ, यही सब बढ़िया काम करता है, समझ पा रहे हैं। चलो तो क्या उत्तर हो गया, 1416। आओ चल पड़ू आगे, सवाल नंबर 22 क्या है, वाटर कूलर का अंकित मूल्य 5420 रुपए है। दुकानदार उस पर ऑफ सीजन के दौरान 15% की छूट देता है तथा नकद भुगतान करने वाले ग्राहक को अतिरिक्त 5% की छूट देता है। कह रहा भैया कैश दोगे ना तो 5 का डिस्काउंट और लगा दूंगा, 5%। ग्राहक द्वारा दे मूल्य ज्ञात करें। आप मुझे बता दो सबसे पहले, इससे पहले वाला सवाल क्या यही था, एसपी बराबर एमपी का रिमेनिंग परसेंट, तो वही तो कहना चाह रहा है, पहले 15% डिस्काउंट लगा दो, जो रह गया उस पर 5% डिस्काउंट लगा दो। लेकिन वैल्यूज ऐसी ऑप्शन को देख रहे हैं थोड़ा सा परेशान कर रही है, तो बढ़िया मेथड फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं, बाकी आपकी इच्छा है। आओ इस बार एक नई चीज सिखाता हूं, 15% का फ्रैक्शन 3/20, आना कह दो यार, और 5 का तो सबको याद ही है, तो जमाना कैसे है, 20 से 3 का डिस्काउंट 17, अगला फिर 20 से 1 का डिस्काउंट 19, मल्टीप्लाई मारी तो 400, और यहां किया तो 19 सत्ते 133 का 3 हासिल 13, देखो पाड़ा याद होना चाहिए, 19 इकन 19 और 13 323, बस ये हम जानते हैं एमपी और ये एसपी। क्या दिया था रियल में, अंकित मूल्य, एसपी पूछा था तो ऐसे भी जमा सकते हैं। 400 बराबर इतना दिया था, कितना 54, एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 54, 20/400 इंटू में 323, 323, एसपी का तो पूछा था, 100 कहां से आ जाएगा बाबू। चलो बस सर इसको पहले 4 से काट दो, अभी देखो बढ़िया बात आएगी निकल के, 4 एकन 4 है ना, कितना 4 तिया 12, 2 4 पंजे 20 और 4 पंजा 20,
नीचे 100 है, अब मत काटना, सुनो क्यों। 5 तिया 15, 5 और नीचे 0 भी है, मतलब लास्ट में 5 आ रहा होगा, उसके बाद दशमलव भी आ रहे होंगे, 2 के बाद दशमलव आ रहे होंगे और 5 आ रहा होगा, ये रहा। ऐसे ऐसे सहायता लेते हैं, समझ पाए, पक्की बात। और ऐसा नहीं, इस तरह से आप इसको कैसे, जो इससे पहले जमाया था इस तरह से जमाते, तब भी ये बाद में इस तरह से काम कर जाता, दशमलव वाली बात और इकाई के अंक वाली बात। क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत है? चलूं? सवाल 23, यदि 20%, 25% और 35% की लगातार 3 छूट देने के बाद किसी वस्तु को 33,150 रुपए में बेचा जाता है, एसपी है, इस पर मत लगा देना डिस्काउंट। ये बहुत ज्यादा बच्चे गलती करते हैं। अगर मान लो मैं फिलहाल बात करूं, एक डिस्काउंट ही होता केवल, तब भी बच्चे इस पर लगाने लगते हैं। भाई ये एसपी है, डिस्काउंट देने के बाद है ये तो यार, है ना। और अंकित मूल्य पूछ लिया तो आप सही से जमाओ अपने वाले फॉर्मूले को, मैं लिख देता हूं इसलिए फिर से, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100। तो गुरुजी एसपी इधर ही तो आएगा, कितना था 33,150। इसको भी आप फ्रैक्शन से भी जमा सकते हैं जैसे मैंने इससे पहले किया। चलो एमपी, एक्स मान लो या एमपी लिखा रहने दो, पहला डिस्काउंट 20, कितना रह गया होगा 100 माइनस 20, 80। या मैंने कहा था फ्रैक्शन याद है तो सीधा लिख दो, 20 1/5, 5 में से 1 का डिस्काउंट 4/5, कोई दिक्कत। 25 1/4, 4 पे से 1 का डिस्काउंट 3/4, है ना। 35% होगा 7/20, 7/20 सॉरी। तो 20 पे से 7 का डिस्काउंट कितना, बस बच्चों यही हमारा उत्तर है। अब जो पहाड़े याद हैं ध्यान से काटना, 4 से 4 तो काट दूं, और तो ऊपर कुछ नीचे नहीं कटेगा, अब आमने सामने कटेगा। चलो पहले 3 से काटते हैं, 3 एकन 3, 3 एकन 3, 0 लगाना पड़ेगा, 3 पंजे 15 और 0 लास्ट वाला। 13 8 104 होते हैं, 6 13 पंजे 65, बस बन गया काम। एमपी आ गया 850 इंटू में 20 पंजे, तो कितना 85 के बाद 3 जीरो, 85,000, ऑप्शन में सी है। समझ पाए, हाँ ना कह देना। और जैसे ही देखो यहाँ 85 दिखाई दिया था तो मैं यहीं गुणा भी ना करता, 17 पंजे 85, यहीं से पता लग रहा था 85 का मल्टीपल। लेकिन जब लास्ट में पहुंच गए थे तो फिर गुणा करने में कौन सी दिक्कत थी, है ना। चलो सवाल नंबर 24, एक अलमारी का अंकित मूल्य 8,640 रुपए है, जो लागत मूल्य से 35% ज्यादा है। इसे अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर बेचा जाता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। मैंने कहा था जब रियल वैल्यू दी जाए लेकिन पूछा जाए प्रतिशत, तो हमें रियल वैल्यू की कोई जरूरत, यार कहो ना आगे लाइन पूरी करो, नहीं पड़ती है ना। चलो जमाओ फिर ध्यान से, टीपी कितना 100, लागत मूल्य से कितना ज्यादा 35, एमपी 135। अब अंकित मूल्य पर मेंशन करे ना करे, डिस्काउंट अंकित मूल्य पर ही देते हैं, कितना 20। गुरुजी ये तो आसान है, क्यों 20%। ध्यान से सुनना, ध्यान से, अगर 10 होता 10%, 1/10, तो 1 के बाद दशमलव यानी 13.5 है 20, 13.5 का डबल 27, 27 का डिस्काउंट। ये काम मन में नहीं हो रहा तो साइड में लिख के कर लो अपने हिसाब से, कितना रह जाएगा 20 का डिस्काउंट लगाने के बाद, यानी 27 रुपए माइनस हो गए 108। भाई कितना ज्यादा 8, किस पे से सीपी यानी 100, तो सीधा क्या लगा दूं परसेंट। आया समझ बच्चों, बच्चों कोई दिक्कत है? मान लो किसी 2 4 को दिक्कत ये कैलकुलेशन में आ रही होगी, तो आप सच में नादान हैं। क्यों? जब मैं आपसे बार बार बच्चों कह रहा हूं आपके पास पेन कॉपी होना चाहिए। जिसको लग रहा मुझे यहां डाउट आया तो आगे बढ़ाना क्यों, इसको यहां पोस्ट कर लो,
मैं कहीं भाग थोड़ी जाऊंगा, जहां पॉज करोगे वहीं रुक जाऊंगा भाई। यार हाँ ना तो कहो। आप मुझे जहां रुकना चाहते मैं वहीं रुक जाऊंगा। अपने मन से नहीं बोल रहा, मैं आपके मन से बोलूंगा। मोबाइल आपके हाथ में है ना? तो जैसे आपको यहां डाउट आया, मुझे यहीं पोज कर दो, और ये वाला काम खुद से अपने पेन लेके करो। मैं देखूं किसी को डाउट कैसे रह जाए। आप ऐसे हाथ बांध के बैठे हैं, मुझे डाउट आ गया लेकिन हाथ नहीं खोलने हैं, तो फिर दिक्कत है। समझ पाए बच्चों? चलो, सवाल नंबर 25। एक वस्तु 8,900 रुपए में खरीदी गई। इसकी कीमत 40% बढ़ाई गई। इसके बाद इसे अंकित मूल्य पर 5% की छूट पर बेचा जाता है। इस सौदे में लाभ प्रतिशत क्या है? बताओ भाईजान। अब आप मुझे ध्यान से बताओ, फिर से क्या कह रहा है? फिर से परसेंटेज वाली बात है यार, है ना? तो क्या मैं रियल वैल्यू लिखूं? नहीं, सीपी कितना लिख दूं? तो कितना ज्यादा बढ़ाया? 40। सीधा सीधा कह रहा था भैया इस बार तो। एमपी कितना हो गया? 140। डिस्काउंट फिर से एमपी पर मेंशन भी कर दिया, 5%। फिर बच्चों वाली बात, 10 होता तो 14 है, 5, 10 का आधा यानी 14 का आधा 7, 7 कम कर दो, 133। कितना गुरुजी? 33%। अब तो यार रट्टा लग गया होगा। हाँ तो कह दो, चलूं? सवाल 26। विनीत 5400 रुपए में एक जूसर खरीदता है। वह ग्राहक को अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद 20% का लाभ कमाना चाहता है। इस उद्देश्य के लिए अंकित मूल्य क्या होना चाहिए? रियल वैल्यू। दो चीजें बताता हूं, दो मतलब दो तरह से बताता हूं, ध्यान से सुनना। या तो आप अपने जो कर रहे थे उसको करते हुए चलो। कैसे? सुनना ध्यान से, छोटी छोटी सी बातें हैं, समझ जाओ तो बहुत मजा आ जाएगा। जैसे सो, अभी मैंने सो ही माना, बाद में इक्वेट करवा दूंगा। कितना ज्यादा अंकित ये मुझे अभी नहीं पता है। 10% की छूट देने के बाद 20% का लाभ, लाभ एसपी 120। लेकिन ये कब बना? जब 10% का डिस्काउंट दिया, यानी ये 90 की वैल्यू है। 120/90 इंटू में 100। अब मैं ये कह रहा था, बस कटिंग वटिंग बाद में कर लेंगे। गुरुजी देखना, सीपी खरीदता है, मुझे 100 का वैल्यू दिया था, 100 बराबर 5400। हाँ ना तो कहते रहो। तो 1 बराबर 54, 2 जीरो कट गए। एमपी पूछ रहा था, इसको 54 से गुणा करवा दो। पता ये क्या बताया? मैंने मेथड नहीं बदला, उसी तरह करता हुआ चला गया जो सिखाता हुआ आ रहा था। 0 से 0, 9 छंग, 12 छंग, 72 के बाद 2 जीरो और हैं। ये आ गया लो आपका उत्तर। शुरू में रियल वैल्यू लेके कर लो, 54 से लेके कर लो, या एक लाइन में कैसे जमाते हैं थोड़ा सा उसकी बात भी कर लें। बच्चों ध्यान से सुनो, मैं कोई जुगाड़ नहीं बता रहा, कॉन्सेप्ट है। हम ये जानते हैं एसपी बराबर एमपी का रिमेनिंग, या पूरा लिख दो, जैसे आप चाहो वैसे लिख दो यार, ठीक है? रिमेनिंग पर। अब ध्यान से सुनो, एमपी मुझे बताना है, ले लो जी, एक्स मान लो या एमपी रहने दो। बहुत ध्यान से सुनना, एमपी का रिमेनिंग परसेंट, डिस्काउंट कितना दिया था? 10, तो कितना रह गया? 90/100 यानी 9/10 रह गया। हाँ ना तो कह दो। अब इधर एसपी, अब मैं जब एसपी लिखूंगा, एसपी और एसपी में जब मैं लिखूंगा तो सीपी को देखता हूं। सीपी 5400, 20% का लाभ। उत्तर नहीं पूछ रहा, जो पूछ रहा हूं वो बताना। मैं आपसे एसपी पूछ रहा हूं, सीपी 5400, 20% का लाभ। तो गुरु जी 5400 को 20% निकाल के जोड़ दूं, या 5400 का 120% निकाल दूं, एसपी आ जाएगा। मतलब इधर एसपी हो गया 5400 का 120 यानी 6/5। ये रहा उत्तर, एमपी निकाल लो बस। लेकिन ये हो सकता है यहाँ किसी को डाउट आ गया हो, ये समझ में आ गया हो, और नीचे वाली बात भी समझ में आ गई तो वेरी गुड है फिर मेरी तरफ से। 5 से सामने 2, आना तो कहो यार। बस
और किससे काटोगे? 9 से। 9 छंग 54, ठीक है। बस 6 छंग 36 दूनी 72 और 2 जीरो और, मतलब यह आ गया। तो ऐसे भी कह सकते, ऑप्शन में सी है। हाँ कहो, तभी मैं आगे चलूँ। कोई दिक्कत? चल पड़े आगे। बाकी यहाँ काम वो भी कर जाती है, डिविजिबिलिटी भी। खैर कोई बात नहीं। सवाल 27। एक दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य लागत मूल्य से 50% बढ़ाकर अंकित करता है और फिर अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है। यदि अंतिम विक्रय मूल्य 2400 है तो लागत मूल्य सीपी बताना है। सर ये तो आसान, रियल वैल्यू पूछी है, बाद में इक्वेट करवा देंगे, पहले 100 मान लेते हैं। कितना ज्यादा अंकित किया? 50 बढ़ाकर यानी 150। कितना डिस्काउंट? 20। अब वही वाली बात, 10 होता तो 15, 20 है तो 30, 30 माइनस कर दो 120। 120 एसपी लास्ट में आया और रियल में कितना? 24। 120 बराबर 2400 तो 1 बराबर 20, आना कह दो। तो बच्चों सीपी कितना आ जाएगा? 2000 रुपया आ जाएगा। सर ये तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। समझ पा रहे हैं? अच्छा लग रहा है? चल पढ़ूं आगे। सवाल 28। एक व्यापारी किसी उत्पाद का अंकित मूल्य 2000 रुपये रखता है। वह ग्राहक को 20% और 10% की दो लगातार छूट देता है। एकल समतुल्य छूट प्रतिशत तथा उत्पाद का विक्रय मूल्य। देखो बच्चों, अगर पेपर की बात होती तो उत्तर मन मन में आ गया था, 20% और 10%। सबसे पहला सवाल यही था। अगर थोड़ा सा भी याद है, मैं जानता हूँ भूल गए होंगे, काफी टाइम हो गया क्लास चलते हुए। तो सर ए प्लस बी माइनस ए बी बटा 100, 20 प्लस 10 माइनस 20 गुणा 10 बटा 100। तो गुरु जी 2, 20 10 30 माइनस 2 यानी कि 28। और इन्होंने 28 केवल एक ही ऑप्शन में लगा रखा। फिर कोई कहता सर उसके बाद और करना होता तो भाई एसपी पूछा होता। कितना एमपी था? 2000। 2000 पे 28% का डिस्काउंट लगा दिया, कितना रह गया होगा? बस यार यही तो था। तो ये भी तो आसानी था। 0, 72 दूनी 144 यानी कि 1440। पूरा मैच हो गया। अब तो समझ पाए सारे बच्चे? चलो, आलस वालस मेरे अंदर नहीं, आप पहचान गए होंगे, है ना? करता रहता हूं मैं तो यार। चलो सवाल नंबर 29 क्या है? 52% की एकल छूट और 35% तथा 4% की दो क्रमिक छूटों के बीच का अंतर 1125 रुपए के बिल पर लागू होने पर कितना होगा? ये बच्चों पता क्या कह रहा है? एमपी मुझे दिया एक तरह से, ये रहा। एक स्कीम में डिस्काउंट 52 है, दूसरी में 35 और 4 के दो क्रमागत हैं। इनका एकल निकाल लो। ऐसा नहीं दोनों को अलग अलग निकाल रहे हैं, नहीं, परसेंटेज में अंतर निकालो और उस परसेंटेज वाले अंतर को 1125 का परसेंटेज निकाल देना। कैसे? पहला 52 है, वो तो 52 ही रहेगा। दूसरा वाला बताओ क्या क्या? 35 और 4 को सोल्व कर लो, ए प्लस बी माइनस ए बी बटा 100 माइनस सीधा गुणा कर दूं, 4 पंजे 20, 4 तिया 12 और 2 14, नीचे 100 का मतलब दशमलव। 35 4 39, 39 से गया 38, 38 से 0.4 गए 37.6। इनमें कितने का डिफरेंस है भैया? 14 पॉइंट। बस इतना अंतर है यार। ये किसका निकालना है? 1125 का निकालना है। ये वाली बात कह रहा था मैं आपसे। ये हटाऊं, नीचे 0। अब जो पहाड़े याद हैं अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं, ठीक है? हाँ कहो यार। चलो चलो, 25 चौका 100, 25 चौका 100 और 25 पंजे 125। मैं चेक कर रहा था डिविजिबिलिटी, कोई बात नहीं। चलो अब तो कटिंग हमने शुरू कर ही दी।
आसान है, मुश्किल नहीं है। 4 से 10, 4 से 4 तिया और 4 छंग 24, 5 दूनी 5 नम, सारा ही घट गया। 18 नम 144 होते। ऑप्शन में डी है। समझ पाए? हाँ कहो, चलूं आगे? पक्की बात? चलो। 30। एक दुकानदार 10,000 रुपये अंकित मूल्य वाले एक उत्पाद पर क्रमशः 20% और 30% की दो लगातार छूट देता है। इसके बाद भी वह उत्पाद के क्रय मूल्य पर 12%, अच्छा, फिर भी लाभ कमा लिया। दो डिस्काउंट देने के बाद भी उत्पाद का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्या है दोनों बता दो। चलो, रियल में लेकर ही चल लो, 100 मान के चल लो, या आपकी इच्छा है, जैसे आपको अच्छा लगता है। सीपी, एमपी और एसपी है ना। आओ करते हैं। 10,000 अंकित मूल्य। भाई 1 बाय 1 लगा दो, या जैसे ये आसान है इसको मन मन में भी कर सकते हैं। 30 और 20 50 माइनस ए बी, तो सर 2 जीरो तो 100 से खत्म, 3 दूनी 6, 50 माइनस 6, 44% का डिस्काउंट है। 44% निकाल के घटा दूं या सीधा 56% निकाल लूं? 56% निकालूं तो कितना आ जाएगा? मतलब यहां से कितना घटाया मैंने? 44%। यार ये भी बता दूं, बच्चे कहेंगे ज्यादा जल्दी में कर दिया आपने। भाई मैंने ये किया यार। लेकिन लेकिन अभी बात पूरी करता हूं। ये था डिस्काउंट, लेकिन जो काम मैं मन में कर पा रहा हूं ना, आप भी सारे कर सकते हैं। आप भी सारे कर सकते हैं, बस सारा खेल बच्चों प्रैक्टिस का है। ऐसा नहीं मुझसे हो गया मैं कहूं आपसे नहीं होगा, भाई नहीं, तुझसे नहीं होगा तो बालक है, नहीं यार, सबसे हो जाएगा। प्रैक्टिस करोगे आप मुझसे भी ज्यादा होशियार हो जाओगे। सारा खेल किसका है बच्चों? प्रैक्टिस का। समझ पा रहे हैं? चलो, ये 44% का डिस्काउंट लगाया तो कितना रह गया? 5600। एसपी 5600 है कहीं पर? एक में ही था ये लो। अगर दो में होता तो उसमें सीपी निकाल लेता। 12% लाभ वाली बात से सिखा देता हूं, कोई बच्चा कहे सर ये 5600 कब हुआ? ध्यान से देखो, जब क्रय मूल्य पर 12% लाभ, लाभ लाभ सीपी से इतना ज्यादा, मतलब ये 112% का वैल्यू है। 2% निकालूं तो सीपी मिल जाएगा। निकालना सिखा रहा हूं, उत्तर तो मैंने पहले ही लगा दिया। तो मैं कहता डिवाइड बाई 112 और इनटू में, तो कहां से आया? कोई दिक्कत है? सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा? 5000। क्लियर बच्चों? चलो। क्या है? एक लग्जरी घड़ी की कीमत 75,000 रुपये तय की गई है। एक त्योहार के दौरान उस पर 18% की छूट दी जाती है और उसके बाद 5,000 रुपये की और छूट दे दी। घड़ी की अंतिम कीमत कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्यों? 75,000 एमपी, पहला डिस्काउंट 18, तो 18% निकाल के घटा दो, या कितना रह जाएगा? 82, 82% निकाल दो। ये आपकी इच्छा है, जैसे आपको अच्छा लगे। तो अगर मान लो 82% निकालने जा रहे हैं सीधा, तो गुणा करनी पड़ जाएगी, वो भी कर देंगे। तो जीरो तो आएगा। 75 करना है। 2 पंजे 10 का जीरो हासिल 1, 8 पंजे 40, 7 दूनी 14, 40 14 54, 1 55 का 5 हासिल 5, 8 सत्ते 56 और 5 तो ये आ जाएगा बच्चों 61,500। 18% निकाल के घटा दो, या मैंने सीधा 82% निकाल लिया, ये एक ही बात है ना। चलो, अब ये तो वो हुआ जब 18% का डिस्काउंट लगा दिया, लेकिन वो कह रहा है भैया 5,000 रुपये का और भी डिस्काउंट लगा दूंगा, इसमें से कितना माइनस कर दो? 5,000 रुपये और घटा दो, कितना रह जाएगा? 56। तो बच्चों वाली बात हो गई है। 56,500 रुपये ऑप्शन में सी है। समझ पाए? बहुत शानदार हैं सारे क्वेश्चन डिस्काउंट के। कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा आपका। रिवीजन
कह दो, या कोई पहली बार पढ़ रहा है उसके बढ़िया नोट्स बन जाएंगे, है ना। 32 नोट्स बनाते हुए चलना। मैं पहले ही आपको बच्चों बता रहा हूँ ये क्लास पता नहीं कुछ दिक्कत चलती है भाई, बात होती रहती है, इसलिए अपने नोट्स बनाते हुए चलना। किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य के 76% पर बेचने पर एक व्यापारी को 20% की हानि होती। यदि वह उसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य के 99% पर बेचता है तो उसे कितने परसेंट का लाभ होगा। अच्छा सुनो ध्यान से, ये तो उस तरह का सवाल हो गया अभी जो पहले चल रहे थे, एसपी, है ना। अंकित मूल्य के, तो भैया अंकित मूल्य इस बार मानना पड़ेगा 100। अंकित मूल्य के कहा शुरू में ही, 76% पर बेचने पर, यानी 100 का 76% तो 76 हो जाएगा, 20% की हानि होती। अब आप दो तरह से एसपी कह रहा हूं सीपी निकाल सकते हो। हानि हुई तो 100 से कम में बिका होगा, या 80% की वैल्यू है, 100% निकाला सीपी मिल गया। या इसको रेशो से कर सकते हो, यहां से कैसे, जैसे कई बार ऐसे सिखा देते हैं बच्चों को, 20% का हानि 1/फ्रैक्शन 5, तो सीपी एसपी का रेशो कितना बना, 5 से। हानि है भाई, हानि है तो एसपी कम होगा, तो देखो एसपी को सेम करना है, ये 76 तो यहाँ 19 से गुणा करवा दो। सीपी ऐसे भी निकाल सकते हैं, तो 19 चौक 76 और 19 पंजे 95, तो कितना आ गया ये, ऐसा भी कह सकते हैं। या मैं आपको यार क्यों ही कंफ्यूज करूं, ऐसे चलो सीख लिया आपने इस बहाने, आप कह देते सर अगर हानि हुई है तो कम में बिका, कितना हानि था 20, 80 में बिका, तो 76/80 और इंटू में, तो क्यों आपको कंफ्यूज करना, क्यों हीरो कर दी दिखानी। 20 चौक 80, 20 पंजे 100, ये लो इससे आसानी से ये आ गया, 19 पंजे 95, सारे सीख भी गए होंगे। अंकित मूल्य के 99% पर बेचूं, इसका 99%, 99 भाई कितना लाभ 4, किस पे से सीपी 95 और इंटू में, बस यही आपका उत्तर है ना। 5 से 19, 5 से 20 चौक 80, 80/19, 19 चौक 76 और 19 दूनी 38, 4.2% लगभग ऑप्शन में ए आ जाए। ठीक गए सारे, चलो सवाल नंबर 33। एक आदमी एक वस्तु को 504 रुपए में बेचता है, इसमें वह पहले उसके अंकित मूल्य पर D% की छूट देता है और फिर एक अन्य छूट भी देता है जिसका समान आंकिक मान है, मतलब वही जितना डिस्काउंट पहले का है उतना ही डिस्काउंट बाद का है, दोनों डिस्काउंट बराबर हैं। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 3600 रुपए है तो डी का मान क्या है। सुनो बच्चों, पता है क्या कह रहा है, ये कहना चाह रहा है 3600 रुपए अंकित मूल्य है ना, कितना 504 में बेचा, तो ये बताओ डिस्काउंट कितने रुपए का हो गया, एमपी माइनस एसपी तो होता है बच्चों डिस्काउंट, 3096, 3096 रुपए, ये दोनों डिस्काउंट हैं तो दोनों ही बराबर हैं। तो अगर मैं पूछूं एक डिस्काउंट, सर आधा करना पड़ेगा, दो इकन दो पंजे दो चौक दो अट्ठे, 1548 का एक डिस्काउंट, परसेंटेज में बताना है तो 1548 का डिस्काउंट किस पर, टी पर, और इनटू में 20 खत्म, कितना आ जाएगा सर 43% आ जाएगा, ऑप्शन में डी है। समझ पाए, सारे सीख गए होंगे, है ना। चलो आरपीएफ एसआई में आया था। सवाल नंबर 34। एक नेकलेस की लागत कीमत बनाने के खर्च सहित, अच्छा जो मेकिंग चार्ज कहते हैं अगर आपने कभी गोल्ड खरीदा है तो, 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख ही है ना, ये 2.5 लाख ही होगा, 25,000 में तो कुछ वैसे भी नहीं आता यार। चलो, और अमित इसे बेचकर 15% का मुनाफा कमाना चाहता है। बेचते समय वह नेकलेस को बनाने के खर्च पर 5% की छूट देता है। इंपोर्टेंट, 5% का डिस्काउंट टोटल पर नहीं दिया, बड़ा चालाक है।
वह नेकलेस को बनाने के खर्च पर जो मेकिंग चार्ज है उस पर 5% का डिस्काउंट लगाया। और मेकिंग चार्ज कितना ये आगे मेंशन कर दिया, बनाने का खर्च 20,000, तो डिस्काउंट ये 5% 20,000 पे लगा, है ना। चलो तो अंकित कीमत क्या है, सुनो भाई। सीपी, एमपी, एसपी लिखने वाली बात नहीं है, फिर भी लिख दी। सीपी 2.5 लाख है, एमपी अभी बता देंगे। 15% के लाभ पर बेचना चाहता है, तो 15% निकाल के इसमें जोड़ दो, या इसका 85% निकाल लो, आपकी इच्छा है। 15% निकालो मन मन में, परसेंट से 2 जीरो, तो 2 जीरो तो आने ही हैं, साइड में कर लेते हैं। अगर इसका 15% निकालूं तो 2 जीरो तो आने ही हैं। 25 गुणा 15 375, 37,500 जोड़ दो, 285, सॉरी 87, 287 500, ये एसपी है। लेकिन अब सुनना, डिस्काउंट देखो कितना महा डिस्काउंट दिया उसने, 5% की छूट, लेकिन मेकिंग चार्ज पर 20,000 पर, तो 20,000 का 5% निकाल लो, तो आप कहेंगे सर 1,000 रुपये। केवल 1,000 का डिस्काउंट दिया भैया, ये भी क्यों दे दिया, ये भी वापस रख ले। तो फिलहाल तो चलो उत्तर बताना है। तो 1,000 रुपये उसने डिस्काउंट दिया था, तो बस 1,000 रुपये जोड़ के लिख दो, तो यही तो एम्पीरिया आ रहा होगा भाई। एमपी से जो डिस्काउंट दिया तभी तो एसपी बना था, तो एसपी में छूट जोड़ दूं तभी तो एमपी बनेगा। तो इतनी महा बचत थी भाई, 1,000 रुपये। बताओ कौन सा ऑप्शन, 288,500। क्लियर हुआ बच्चों। चलो सवाल नंबर 35। अच्छा, अब ये टाइप बदलेगा, यहां से ये कुछ नया टाइप है, उन सबसे अलग है। एक कंपनी 5 खरीदो और 3 मुफ्त पाओ की छूट योजना पेश करती है, प्रभावी छूट प्रतिशत। आपने शॉपिंग की होगी, हमेशा करते हैं, शॉपिंग करने जाते हैं, जब कहीं मॉल में जाते हैं तो वहां आपने लिखा देखा होगा इस तरह की स्कीम, बाई 5 गेट 7, बाई 2 गेट 5। चलो इसका मतलब बताओ, बाई 2 गेट 5, 2 खरीदो और 5 ले जाओ। आपने पैसा 2 का दिया और 3 फ्री मिल गए, आप टोटल घर पे 5 ले गए। या तो ऐसा कह दे, या सीधा सीधा 5 खरीदो 3 मुफ्त, आपने पैसा 5 का दिया, 3 फ्री मिल रहे हैं। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, 5 खरीदो कुल 8 ले जाओ, एक ही बात है। समझ गए। जब इस तरह की स्कीम हो और डिस्काउंट निकालना हो, बहुत आसान बच्चों, फ्री अपॉन टोटल इनटू में 100, बस। कितने फ्री हैं, 3। दुकान से टोटल कितने जा रहे हैं, 5 3 8, और 3/8 भाई सबको याद होना चाहिए, सबको याद होना चाहिए। याद नहीं है फिलहाल भाग कर लेना, बट याद होना चाहिए 37.5। ये करने आया। इसमें सवाल कैसे कैसे बनते हैं जरा ध्यान से समझना। सवाल 36, अभी लेटेस्ट वाला, अभी एनटीपीसी लेटेस्ट वाला, डेट चेक कर लेना आप लोग। एक पेन की कीमत 47 रुपए है, एक स्कीम में 4 खरीदें, एक पर 50% की छूट पाएं का ऑफर है, प्रति पेन प्रभावी कीमत क्या हो गई। देखो कंफ्यूज कर दिया बच्चों को, टाइप वही लग रहा है, कुछ नया तो बनाना था, रेलवे का पेपर है, क्योंकि ये तो बच्चा एसएससी में पढ़ चुका, कुछ नया तो बनाना था रेलवे में, तो भाई नया ये बना दिया कंफ्यूज करने के लिए। कैसे, स्कीम देखो कितनी तकड़ी बता रहे हैं, 4 खरीदो और उस पे बाद जो एक है ना, उस पर 50 का डिस्काउंट मिलेगा, सब पर नहीं। अगर आप 4 खरीदते हैं तो जो फिर 5वां बचा, 5वां आर्टिकल जो है, उस पे आधा डिस्काउंट हो जाएगा, 50%, आधे में मिल जाएगा। तो गुरुजी बात क्या हुई, आपने 4 का पैसा तो पूरा पूरा दिया होगा, 4 सत्ते 28, तो 4 चौक 16 और 2 18, ये तो आपने पूरा पूरा दिया। फिर एक जो है, एक पर 50% की छूट है, यानी एक इसका आधा कर दो, कितना, 23 दूनी 46, यानी कि 23.5।
तो टोटल इतने रुपए में मिल गए आपको ये पेन 5, 211.5 में कितने पेन मिल गए? तो डिवाइड बाई 5, ये हमारा उत्तर हो गया। 5 चौक 20, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, 42.3। समझ पाए हैं सारे बच्चे? बढ़िया से हाँ ना कहो। अगर एवरेज लगाना हो तो एवरेज भी लगा सकते हो, एवरेज मतलब एवरेज वाला कॉन्सेप्ट है ना, लगा सकते थे। सर ये इतना डिस्काउंट दिया, 47 का आधा 23.5, 23.5 को 5 में बांटता और माइनस करवा देता, तब भी सीधा उत्तर आ जाता। समझ पाए? 23.5 को अगर 5 से भाग करूं कितना आना चाहिए? 5 चौक 20 और 5 सत्ते 35, 4.7 माइनस करो 47 से, क्या 42.3 ही तो आएगा यार। 47 से माइनस करना था ना 4.7। समझ में आया? तो फटाफट से पेपर में ऐसे भी कर सकते थे, ये वाली बात ज्यादा अच्छी लगी पेपर के हिसाब। यार हाँ तो कह दो। समझ पाए? चलो अब क्या है? अब क्या है भाई? सवाल नंबर 37। अमन एक छूट योजना प्रदान करता है जिसके अनुसार 12 रफ कॉपियां खरीदने पर 5 रफ कॉपियां मुफ्त मिलती हैं यदि समतुल्य प्रतिशत छूट 25% है। तो एक्स का मान मतलब कितना फ्री है ये आपको बताना है। जमाओ, बहुत आसान है, यम जानते ही हैं, फ्री अपॉन टोटल इनटू में 100, इस तरह से परसेंटेज बनता है। हाँ ना बताओ। तो अब ये परसेंटेज ना बना के फ्रैक्शन में सामने फ्रैक्शन पुट कर दूंगा। कैसे? फ्री कितनी? एक्स, टोटल बताओ, एक्स प्लस 12। अब मैंने फ्रैक्शन तो सामने फ्रैक्शन रख दो, छूट का 25% यानी 1/4। उत्तर आ गया, सोल्व कर लो। 4x बराबर x प्लस 12, इधर 3x बराबर 12, तो बच्चों x बराबर 4, यानी कि 4 फ्री है। आप चाहो तो वेरीफाई कर सकते हो। देखो x बराबर 4, 4 और 12 16, इसका परसेंटेज चेक करो। 4 से 4, 1/4, 25%। आया समझ में सब बच्चों को? चलो सवाल नंबर 38। अब ये जो 2 4 5 सवाल है अच्छे अच्छे हैं, ध्यान से समझना। एक दुकानदार सभी वस्तुओं पर 16% का व्यापारिक छूट देती है। इसके अतिरिक्त वे कुछ विशेष वस्तुओं पर 4 खरीदो एक मुफ्त पाएं योजना भी देती है, योजना प्रदान करती है। यदि कोई ग्राहक 700 अंकित मूल्य वाली 5 वस्तुएं खरीदता है और उस पर 4 खरीदे एक मुफ्त पाएं योजना उस पर लागू होती है, तो 5 वस्तुओं के लिए ग्राहक को कुल रियायती कीमत कितनी चुकानी होगी? अच्छा, ये पता क्या कह रहा है? एक वस्तु का अंकित मूल्य 700 रुपए है। अगर मैं कहूं एक का एमपी 700 रुपए, टोटल कितनी वस्तुएं हैं? 5, तो टोटल एमपी कितना होना चाहिए? 7 पंजे 3500 रुपए। हाँ ना कहो। लेकिन आप पे कितने का कर रहे हैं? 4 खरीद रहे हैं, एक आपको मुफ्त मिल रही है, तो आपने पे कितने का किया? यानी कि यहां से एसपी 4 सत्ते 2800 रुपये आपने पे किया, तो आपको 2800 देने थे। लेकिन उसने ये कह दिया भैया 16% का डिस्काउंट भी दे रहा हूं। बस अगर मैं इस पे से 16% निकाल के और घटा दूं तो फाइनल मेरा एसपी आ जाएगा जो आपको चुकाना पड़ेगा। समझ पाए? तो 2800 का 16% निकाल के घटा दो, या सीधा 84% है ना, 2 जीरो खत्म, 8 चौक 32, लास्ट में जहां दो वो हमारा उत्तर। आप पूरी गुणा करके चेक करवा दूं यार। 28 इंटू 84 है, 4 अट्ठे 32 का 2 हासिल 3, 8 अट्ठे 64, 4 दूनी 8, 64 8 72, 3 75 का 5 हासिल 7,
8 दूनी 16, 16 और 7 कितने होते हैं भाई? 23। सही आ गया, 23 52। समझ पाए बढ़िया से, है ना? चलो बढ़िया सवाल था। आरआरबी जेई 39। एक व्यापारी किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 5% की छूट देता है और 14 वस्तुएं खरीदने पर 2 वस्तुएं मुफ्त देता है। मतलब अगर यहां से डिस्काउंट पूछूं तो आप कहते हैं फ्री अपॉन टोटल, 2/16। इतना समझ आया? आगे बढ़ो। पूरे लेन देन में उसे 33% का लाभ होता है। यह मानते हुए कि ग्राहक 14 वस्तुओं का भुगतान करता है। मानना क्या है? 14 ही खरीदेंगे जब 2 फ्री हैं तो। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है? ध्यान से सुनो। बेसिक से करूं तो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। पहले ये वाली बात बता दूं बस। यहां से पता डाउट क्या आता है बच्चों को? मैं पूछूं डिस्काउंट कितना है तो फ्री अपॉन टोटल इंटू 100, हम कहेंगे 1/8। और मैं कह रहा हूं अगर मैं इसका फ्रैक्शन ही पूछूं तो 1/8, यानी 8 पे से 1 का डिस्काउंट तो कितने में बेचा जा रहा होगा? 7/8। ये डिस्काउंट वाली बात समझ में आ गई? अब सुनो इनको लगाते कैसे हैं। आपने कहा सर सीपी ना 1 का 100 है और लाभ 33%, तो एसपी कितना करने के लिए कह रहा है? 133 करने के लिए कह रहा है। ठीक है, मैं पता क्या जमा रहा हूं? मैं जमा रहा हूं एसपी बराबर एमपी का रिमेनिंग परसेंट, मैं ये जमा रहा हूं ताकि आपको समझ आ रहा है, इसलिए बोल बोल के मैं इसको लिख रहा हूं। एसपी बराबर एसपी कितना? 133। एमपी का एमपी मुझे अभी निकालना है। रिमेनिंग परसेंट कितना डिस्काउंट दिया? पहले वाला 5%। 5% का मतलब 1/20। 20 पे से 1 की छूट 19/20 इतने में बेचा होगा। मतलब 100 - 5 95/100, एक ही बात है, 5 से काट लेता। अब ये वाली अगली वाली बात जो दूसरा वाला स्कीम है वो लिख के मैंने आपको बता ही दिया कि 14 खरीदने पर 2 मुफ्त। मतलब क्या है? आप पैसा 14 का पे कर रहे हैं और वस्तुएं 16 लेकर जा रहे हैं। या फिर ऐसा कह दो सर जब इसका डिस्काउंट निकाला 1/8, 8 पे से 1 की छूट यानी 7/8 इतने में बेचा जा। ठीक है लिखना सारे। ये सबसे बढ़िया मेथड है। बस एमपी आया और देख लो 100 से कितना ज्यादा, ये हमारा उत्तर क्लियर है। 19 सत्ते 133 से 133 का, 20 अट्ठे 160, ये लो कितना ही आसान हो गया। 100 से कितना ज्यादा, बस भाई यही तो उत्तर है। सबसे शानदार मेथड है इसको करने के लिए, वरना बढ़िया सवाल है बच्चों। अब आपको लगा होगा सर अब तो छोटा सा सवाल, आप देखो ना ग्रेजुएट लेवल में आया था तो अच्छा ही है। ठीक है, ऐसा एक और सेम। एक व्यापारी किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है और 112 वस्तुएं खरीदने पर 40 वस्तुएं मुफ्त देता है। सेम है, जिससे उसे पूरे सौदे में 26% का लाभ होता है। यदि कोई ग्राहक 112 वस्तुओं का भुगतान करता है तो वस्तुओं का अंकित मूल्य लागत मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है? सेम है। करोगे मैं जमाऊं? कर लेंगे। चलो देखते हैं कितने बच्चे इसका सही आंसर बताएंगे। देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर बताएंगे इसका। सवाल नंबर 41। हाँ अब ये बदला है और बढ़िया, पहले पढ़ो फिर बताता हूं। एक व्यापारी 100 रुपए प्रति केजी के भाव से चाय खरीदता है सी, और कीमत 25% बढ़ाया, फिर 20% की छूट भी दे दी, और और 1 केजी के बजाय 800 ग्राम वजन का इस्तेमाल करता है, तो प्रति केजी उसे कितना लाभ? अरे सर ये तो प्रॉफिट लॉस बेईमान दुकानदार। हाँ, उसमें लगाया डिस्काउंट और रेलवे का सवाल बना दिया। सुनो कैसे। मैंने आपसे कहा था अगर आपको रेशो मेथड आता है फिर आप सवाल में फंसेंगे नहीं। तो एक बार प्राइस वाला सीपीएसपी, एक बार वजन वाला। प्राइस वाला बात करें, 100 रुपए प्रति केजी के भाव से खरीदता है यानी सीपी। एसपी
25 बढ़ाया, पहले 100 को पहले 25 बढ़ाया यानी 125/100। फिर इस पर डिस्काउंट लगा दिया, कितना 20 यानी फिर 80/100। हाँ ना कह दो। 100 से 100 खत्म, 25 पंजे, 25 चौका 100, 4 से 20 और 20 पंजे, मतलब सर 100 ही सीपी 100 ही एसपी, यहां से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। अब जैसे मैंने आपको लिख के दिखाया इतनी सारी ये, आप इसको, मैंने तभी तो मैं कहता हूं अगर फ्रैक्शन याद है ना तो थोड़ा सा आसान लगता है दिखने में। जैसे 25% का फ्रैक्शन 1/4 बढ़ाओ तो 5/4 लिखेंगे, 4 से 1 बढ़ाकर, इनटू फिर 20% छूट 1/5, 5 पे से 1 का छूट 4/5। देखो ये दिखने में आसान लगा या नहीं लगा? हाँ, बहुत भीड़ भाड़ सी हो गई थी उस वाले में, पहले वाले में। तो सर सीपीएसपी 100 ठीक है, चलो अभी बाद में काटेंगे। वजन वाला बताओ, मैंने बताया था, सबने ध्यान से पढ़ा है, जो दुकान से जाता है सीपी, जो आया वो एसपी। आया मतलब हमेशा यहाँ 1 kg का पैसा लिया जा रहा है, तो 1000 हमारा हो जाएगा बच्चों एसपी। और सामान कितना दे रहा है? देखो ये तो खत्म ही है, यहां से 2 जीरो, 4 और 5, इतना आसान हो गया ये। तो बच्चों ये केवल 1/4 पैसे और इनटू में 100, तो हमारा उत्तर हो गया 25% का लाभ हो जाएगा इस वाले के। कोई दिक्कत नहीं थी यार, समझ पाए? चलो 42वां, एक दुकानदार चावल पर 15% की निश्चित छूट देता है और 1.9 kg चावल की हर खरीद पर 100 ग्राम चावल मुफ्त देता है। चावल पर उसके द्वारा दी जाने वाली कुल छूट प्रतिशत ज्ञात। ये भी शानदार, वही मिलाकर उसको। अब सुनो, हाँ ये बेईमान दुकानदार नहीं है, ये तो वो है स्कीम जो लगी होती है फ्री वाली। बच्चों दो तरह से है, एक तो पहला पहला बिल्कुल फिक्स डिस्काउंट है 15%, तो दोनों तरह से सिखाता हूं। पहला तरीका क्या है? पहला तरीका, सर एक डिस्काउंट तो मुझे पता है 15, मैं दूसरा डिस्काउंट और निकाल लूं। 1.9 kg खरीदने पर 100 ग्राम मुफ्त मिलते हैं, फ्री अपॉन टोटल। वही तो है, कितना फ्री? 100 अपॉन टोटल 1.9 kg। कंफ्यूज कर रहा है, ये लो भी कंफ्यूजन दूर कर देता हूं। 1900 ग्राम, सारे डाउट दूर हो गए 1900 लिखते ही। 1900 और 100 टोटल 2000 और इनटू में तो 2 जीरो और 20 से 5%। एक था 15, दूसरा आया 5, ए प्लस बी माइनस ए बी बटा 100, उत्तर आने को तैयार। 15 5 20 माइनस 15 पंजे 75/100.75, उत्तर आ गया 19 पॉइंट, कह दो। मतलब एक डिस्काउंट दिया था, दूसरा निकाल लिया फ्री अपॉन वाले टाइप से, फ्री अपॉन टोटल वाले टाइप से, दोनों को मर्ज कर दिया, आ गया उत्तर। या एमपी मान के कैसे लिखते हैं वो भी बता दूं, उस तरह से भी कर सकते हैं। टोटल एमपी लिखना पड़ता है। टोटल एमपी, दुकान से जो सामान जा रहा है वो 1900 और 100 2000 ग्राम जा रहा है, तो प्राइस भी 2000 रुपए मान लिया। आपने पैसा कितने का दिया? केवल 1900 खरीदा ना आपने, तो 1900 ग्राम। मैं 1.9 kg ना कह के 1900 ग्राम कह रहा हूं। आपने कितना सामान खरीदा? तो अभी आप 1900 देने थे, लेकिन आप उसे कहा भैया रुक जा, 15 का डिस्काउंट और है, इस पर 15% निकाल के माइनस करवा दो, या 85%। 15% निकालूंगा कितना आ जाएगा? 1900 का 15%, 15 नम्मा 135 का 5 हासिल 13, 15 इकन 15 और 13 28, 285 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 1615। तो ऐसे भी कह सकते थे। कितना डिस्काउंट लगा दिया टोटल अभी ये? 385। किस पे से? एमपी 2000 और इनटू में, तो दोनों तरीके मैंने आपको सिखा। 2 इकन 2, 2 नम 18, 2 दूनी 4,
और 2 पंजे 10, नीचे केवल मैंने पता क्या क्या, ऊपर नीचे 2 से काटा, नीचे 10 बन गया, 10 का मतलब वो पॉइंट इधर खिसक जाएगा, उत्तर हो जाएगा 19.25 ऑप्शन में। समझ पाए सारे बढ़िया से यार, कोई दिक्कत वाली बात? अच्छा था यार, तो फिर अच्छा था तो बस। अब लास्ट में ये 3 सवाल इस तरह से रह गए हैं, 45 सवाल यार, डिस्काउंट 45 है ना, कुछ नहीं छोड़ा। अब ये 3 सवाल इस टाइप से दिए जाते हैं, 3-4 स्कीम कहता है, बदल बदल के उसमें कहेगा कौन सी ज्यादा अच्छी है या किस में डिस्काउंट सबसे कम, या तो ज्यादा या सबसे कम, यही आपसे पूछता है। यहाँ क्या है, पढ़ लो। ये स्कीम दी गई है, सबसे कम विक्रय मूल्य प्रदान करती है कौन सी योजना, सबसे कम विक्रय मूल्य, एसपी कम। एसपी कम कब होगा, जब डिस्काउंट ज्यादा होगा, कंफ्यूज करता है, तो किस में ज्यादा डिस्काउंट ये बताना। अगर वो कह देता एसपी किस में ज्यादा, विक्रय मूल्य ज्यादा, तो डिस्काउंट कम, ये ध्यान से लिख लेना नोट्स में। अभी क्या बताना है, एसपी कम मतलब डिस्काउंट ज्यादा, किस में डिस्काउंट ज्यादा, पहली स्कीम 72%, ये तो 72 ही रहेगा, चलो। दूसरी स्कीम बताओ, एक खरीदो एक मुफ्त पाओ, बच्चा बच्चा मन में कर लेगा, 1/2, फिर ये अपॉन टोटल, लिखने वाली बात भी नहीं है ना, 50, चलो तो ये तो नहीं है, इससे तो ज्यादा यही है, एक खरीदो 3 मुफ्त, तो 3/4 इनटू में, हाँ ना तो कह दो 25 दिया, ये ज्यादा आ गया बच्चों इससे, अब ए नहीं है अब सी है, डी और चेक कर लो, 2 खरीदो 5, तो 5 फ्री अपॉन 7 इनटू में, तो 500/7, 7×7 = 49, 1 7 71 पॉइंट कुछ नहीं, इससे ज्यादा तो ये 75 वाला है। ठीक है, इस तरह से करते हैं इनको डील, बस चलूं बच्चों। सवाल नंबर 44, सेकंड लास्ट। सच में, सच में मजा आया ना, तो आज कमेंट में आना चाहिए स्वाद आया है। और ये क्लास सच में बहुत बहुत शानदार है, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। मैं नहीं कहता, मैं फिर भी कह रहा हूं, पेड में भी इस तरह की डिस्काउंट की क्लास आपको पढ़ने को बच्चों नहीं मिलेगी। वही छोटे एसएससी वाले सवाल कराए जाएंगे, प्रॉपर रेलवे का ये है डिस्काउंट, है ना। बस इसको नोट्स में बना लो, बढ़िया से पढ़ना, पेपर देने पहुंच जाओ। क्या है, निम्न में से ये योजना है, आप पढ़ लेना, निम्न में से कौन सी योजना ग्राहक के लिए सबसे कम, ओहो उल्टा, सबसे कम लाभदायक, मतलब डिस्काउंट किसमें कम है, चलो किसमें कम है, पहले वाले में 34 है, 34 ही रहेगा। अब क्या है, 37 और 8 का क्रमागत, लिखने वाली बात है नहीं, मैं फिर भी लिख देता हूं, 37 + 8 माइनस AB/100, 8 7 56 का 6 हासिल 5, 8 तिया 24 और 5 29, नीचे 100 का मतलब, देखो ध्यान से, 37 8 बहुत ज्यादा, 2 घटाऊंगा तो 34 के पास तो नहीं आ रहा, ये कह रहा था करना भी ना पड़ता क्योंकि कम वाला पूछा। अच्छा बस 2 ही स्कीम थी, ठीक है, तो नहीं भाई तीसरा भी तो है, आपने तीसरा मेंशन क्यों नहीं करा, अच्छा ये रहा ना नीचे, ठीक है। 7 और 27 इसको चेक करना पड़ेगा, 7 + 27 माइनस AB/100, 7 7 49 का 9 हासिल 4, 7 दूनी 14 और 4 18, बटे 100 का मतलब 2 के बाद दशमलव, 27 और 7, 34 से कुछ भी माइनस करूं 34 से तो कम ही आएगा यार, 27 और 7 34 ही तो होते हैं, और वो यहीं से पता लग रहा था क्योंकि होता है A+B, 27 7 34 माइनस, कुछ भी माइनस करूं 34 से तो कम ही आ जाएगा, मतलब सबसे कम किस में हो गई, थर्ड में। और देखो ऑप्शन ध्यान से लगाना, थर्ड थर्ड पे नहीं है, ये रहा थर्ड, ऑप्शन डी पर है स्कीम थर्ड, ये सबसे क्या हो गई, कम हो गई। आना तो कहो, चल पड़ू। आखिरी सवाल 45 क्या है,
एक दुकानदार एक ही अंकित मूल्य और खिलौनों पर निम्नलिखित स्कीमें देता है। पहली स्कीम क्या है? ध्यान से पढ़ना, छोटा छोटा लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ लेना, आखिरी सवाल है, जल्दबाजी नहीं मचाएंगे। खरीदे गए किसी भी संख्या में खिलौनों पर 5% और 30% की क्रमिक छूट। कितने भी खरीदो आपको 2 डिस्काउंट मिल जाएंगे, 5 और 30 के क्रमिक। चलो, बी क्या है? खरीदे गए किसी भी संख्या में, कितने भी खरीद लो, 18, 15 और 5 की 3 छूटें। सर इतने सारे करने पड़ेंगे क्या? नहीं, रुक तो जाओ। सी, पहले 5 खिलौनों पर 11% की छूट, उसके बाद हर खिलौने पर 47%, मतलब पहले 5 पर तो 11 रहेगी, टोटल 11 रहेगी, पहले 5 पर दो, और उसके बाद हर खिलौने पर 47। अच्छा, चलो। डी, 5 खिलौने खरीदने पर 2 खरीदने मुफ्त, 2 खिलौने मुफ्त, मतलब 2/7 फ्री अपॉन टोटल। सर अब क्वेश्चन तो पढ़ लो, पूछा क्या है? एक ग्राहक 5 खिलौने खरीदना चाहता है, ऊपर दी गई स्कीमों में से कौन सी स्कीम उसके लिए सबसे कम फायदेमंद? सबसे कम, जिसमें डिस्काउंट कम है। और इतना कंफ्यूज कर रहा है ये सवाल पेपर में, अभी लेटेस्ट वाले में बच्चे इसको भी कर रहे हैं 3-3। नहीं, नहीं करना। क्यों भाई? सबसे कम डिस्काउंट, और सवाल क्या कह रहा है? 5 खिलौने खरीदने हैं केवल। जरा स्कीम सी पढ़ना, सी वाली कहां है? पहले 5 खरीदने पर 11, उसके बाद 47। खरीदने तो केवल 5 ही हैं, 5 ही तो खरीद रहा है, तो 47 तो लागू नहीं होगा। समझ पाए? यहां फंसा रखा था बच्चों। खरीदने तो 5 ही हैं, तो 47 का डिस्काउंट थोड़ी मिल रहा होगा। तो 5 खरीदो, केवल 11, तो सबसे कम इन चारों में 11 का डिस्काउंट ही तो हुआ। ऐसे फंसा रखा। तो मतलब सर ये सी वाला, तो सी, हाँ देखो सी कहां पर है? सी पर ही है। चलो कोई बात नहीं, समझ पाए? ये सबसे बढ़िया, ऐसे 12-13 सवाल थे, 12-13। कहीं 5 खिलौने, कहीं 7 खिलौने, कहीं 6 खिलौने, जितने यहां उतने यहां फंसा दिया था बच्चों को। क्लियर? समझ आया? बढ़िया से। आज बच्चों इतना ही। जय हिंद।